कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में विच इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो बेसिकली देखो इसका नाम ही है लिंक्ड एंड देन लिस्ट। इसका मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं जैसे एरे बनाते हैं, लेकिन वो लिंकेज होगी उनके बीच में। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे में हमारे पास जो लिंक लिस्ट हमारे पास, मतलब एरे जब हम यूज करते हैं तो एरे के अंदर हमारे पास जितनी चीज होती है वो कॉन्टिग्यूस होती है, एक के बाद एक होती है। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड क्रिएट होती है, उस नोड के पास किसी दूसरी नोड का एक एड्रेस होता है। तो एरे के केस में जब हम एरे का सिचुएशन लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है हमें कि अगर मैं एक एरे बिल्ड करता हूँ इस तरीके से, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू बिल्ड एन एरे, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एरे जैसे ही मैंने बिल्ड किया और उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 ऐसे स्पेसिफाई किया, तो वी नो कि ये मेमोरी में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ऐसा आएगा, इस पे 10 होगा, इस पे 20 होगा और इस पे 30 होगा। और इन सबके क्या होंगे? इंडेक्सेस होंगे। अब अगर इसका एड्रेस, पहले का एड्रेस 100 है और बिकॉज ये इंटीजर है तो हर बार 4 बाइट का जंप होगा, तो 104 होगा और ये 108 होगा। इसका मतलब जो मेमोरी हमें दिख रही है वो कॉन्टिगस है। लेकिन अगर यही लिंक लिस्ट में होता तो लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता, हम एक नोड बनाते हैं। जो नोड है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। तो एड्रेस होता है इसके पास अगली नोड का। तो नोड बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक डेटा चाहिए और एक एड्रेस चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यहाँ 10 बनता तो 10 हमारा डेटा होता और उसके पास एक एड्रेस होता, मान लो उसके पास एड्रेस होता 2K। तो 2K अगली नोड का एड्रेस होता है मेमोरी में कहीं पे। तो इसका मतलब मान लो इसका एड्रेस था 5K, इसका एड्रेस बना 2K, तो यहाँ पर 20 पड़ा होता। और लेट से इसके पास एड्रेस होता लेट से 9K, और 9K मेमोरी में कहीं और बना होता जिसमें 30 पड़ा होता, और उसके पास कोई फर्दर एड्रेस नहीं होता। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एड्रेसेस होते हैं ना वो अलग अलग जगह होते हैं, इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नाम है, ये है तो एक लिस्ट, ये है तो एक लिस्ट, लेकिन ये लिस्ट क्या है? लिंक्ड है एक दूसरे का। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट बेस्ट है अगर हमारे पास चीजें डायनेमिकली ग्रो हो रही हैं। तो अगर हमारे पास डायनेमिकली नोड्स ऐड हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं या श्रिंक हो रही है, तो वहां बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ फिक्स्ड साइज है कि भाई मुझे सिर्फ 3 ही एलिमेंट चाहिए, ना ये बढ़ सकते ना ये हट सकते, तो मैं किसकी तरफ जाऊं? एरे की तरफ। और बिकॉज ये कॉन्टिगस है तो इसका एक्सेस जो है वो बहुत फास्ट है। एरे से फास्ट एक्सेस किसी के पास नहीं, इसका एक्सेस बहुत फास्ट है क्योंकि कॉन्टिगस है नेचर के अंदर। यहाँ इसका एक्सेस स्लो है क्योंकि मुझे इन द सिचुएशन जब मैं यहाँ पर इसके एक्सेस की बात करता हूँ तो आई कैन थिंक अबाउट कि मुझे यहाँ पर पहली नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, उसे मैं स्टार्ट बोलूंगा। तो मेरे पास स्टार्ट का एड्रेस होना चाहिए। स्टार्ट के पास किसका एड्रेस है? 5K का। 5K से फिर मैं 2K पे पहुंचूंगा, फिर 2K से फिर मैं 9K पे पहुंचूंगा। इस तरीके से मैं रीच करूंगा। जहां नल मिलेगा इसका मतलब कोई रेफरेंस मेरे पास नहीं है, तभी बोल रहा हूं यहाँ पर डेटा है और यहाँ पर एड्रेस है मेरे पास। इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो हम पहला एड्रेस या तो स्टार्ट में रखेंगे या हेड में रखेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट एड्रेस को एक नाम देंगे, या तो हेड होगा उसका नाम या उसका नाम क्या होगा? स्टार्ट होगा, और उसके थ्रू हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमें पहली लर्निंग समझ में आ गई कि हम एक्सेस फास्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यूज कर रहे हैं। और सब कुछ कैसा है? कॉन्टिग्यूस मेमोरी पे है। तो सब कुछ लगातार कॉन्टिग्यूस है मेमोरी के अंदर, जबकि यहां पर कोई कॉन्टिग्यूस नहीं है मेरे पास। तो ये बेस्ट है जब मुझे एक्सेस करना हो, और वर्स्ट है जब मुझे, है ना, तो ये स्लो है कहां पर? इंसर्शन डिलीशन में। अगर मुझे इन बिटवीन कुछ इंसर्ट करना पड़ जाए और एक जगह मेरे पास हो खाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को यहाँ पुट करना है तो मेरे को उसका मतलब सेकंड वाले इंडेक्स पे पुट करना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि 30 यहाँ बैठा होगा, मुझे इसे मूव करना पड़ेगा एंड इट वुड भी बिकम थर्ड इंडेक्स। 30 यहां से यहाँ मूव होगा, यानी कि अगर सेकंड इंडेक्स पे 30 था तो पहले वो अपनी जगह से हटेगा, और सपोज अगर इसके पीछे भी कुछ था तो वो इसके आगे मूव होगा। ऐसे करते करते वो मूव होता हो जाएगा। और फिर मैं कोई जगह बनानी पड़ेगी बीच की जहां पर मैं कोई वैल्यू लेट से 40 रखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां बात करता हूं कि इफ आई एम गोइंग टू यूज एन एरे, तो एरे के सिचुएशन में हमें ये फील आना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एरे है और उसमें एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, और मेरे पास जगह भी है, लेट से ये बाद में कोई जगह है मेरे पास, तो अगर मेरे को बोलता है 20 वाली जगह पे 200 लेकर आओ, तो पहले 20 को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा 40 को सबसे पहले यहाँ लेकर आओ, फिर 30 को यहाँ लेकर आओ तो 30 से ओवरराइड कर देगा, फिर 20 को यहाँ लेकर आओ तो 20 ओवरराइड कर देगा। अब जगह जो बचेगी वहां मैं 200 फिट करके आ सकता हूँ। तो इंसर्शन स्लो ही। इसका मतलब इंसर्शन मेरे पास कितना टाइम लेके जा रही है? ओफन। अगर मैं शुरू में या मिड में ऐड करता हूँ। सेम डिलीशन के केस में अगर मैं 20 को डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिलीशन भी मेरे पास कितना लेके जाएगा? ओफन लेके जाएगा।
अगर मैं सिर्फ लास्ट में इंसर्शन करता हूं, मान लो 10 है और 20 है और मुझे लास्ट में इंसर्शन करना है, तभी सिर्फ ओ बन जाएगा। लास्ट में से डिलीशन करना है तभी मेरे पास ओ बन जाएगा, लेकिन बाकी केस में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए स्लो है, लेकिन एक्सेस में बहुत फास्ट है। एक्सेस में फास्ट इसलिए क्योंकि अगर जब मैं लिखता हूं एरे ऑफ 2, तो मैं डायरेक्टली सेकंड इंडेक्स पे जाकर वैल्यू एक्सेस करके आ सकता हूं, क्योंकि एरे ऑफ 2 का मतलब है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज। तो इसका मतलब ये हुआ बेस एड्रेस है 100 प्लस इंडेक्स मुझे कहां जाना है 2 और साइज है 4, तो इसका मतलब हुआ 108। ठीक है, तो मैं सीधा 108 यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स पे यहाँ रीच करके आ सकता हूँ डायरेक्टली। तो इसका मतलब एक्सेस बहुत फास्ट है, लेकिन यहां मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे 30 पे जाना है तो मुझे एड्रेस किसका पता होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग नोड का, फिर मैं आगे मूव ऑन करके जा सकता हूं। तो ये इनके प्लस और माइनस है, जिसके बेसिस पे हम लिंक लिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स जंप टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, तो हमें समझ में आता है कि लिंक लिस्ट कहां फिट होती है। तो अगर हम बात करें, लिंक लिस्ट को डेवलप किया गया था 1955 1956 के टाइम पे, और ये ऑथर्स थे जिन्होंने इसे लिंक लिस्ट को बिल्ड किया था। इस कंपनी में रैंड कॉर्पोरेशन के अंदर इसे बिल्ड किया गया था। प्राइमरली सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक लैंग्वेज थी, मतलब डेटा हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह काम करते हैं। दे आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में डालोगे उस ऑर्डर में दिखेगा। द मेन डिफरेंस इज दे आर इम्प्लीमेंटेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। लिंक लिस्ट मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स, वो पॉइंटर्स को यूज करता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो डेटा स्ट्रक्चर के दो मैकेनिज्म हुए ना, एक मैकेनिज्म क्या हुआ एरे, और एक मैकेनिज्म क्या हुआ लिंक लिस्ट। ये दो डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या बिल्ड करनी पड़ रही है, नोड बिल्ड करना पड़ रहा है। नोड का हम एसेंस समझ चुके हैं कि अगर हम नोड बिल्ड करने की बात करें तो नोड डेटा और एड्रेस, एड्रेस मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट। अगर हम जावा के कंटेक्स्ट में देखें या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंटेक्स्ट में देखें, तो वी कैन थिंक अबाउट क्लास नोड, जो मैंने लिखा इंट डेटा, ये उसका डेटा पार्ट है, और नोड नेक्स्ट मतलब रेफरेंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो इस बात को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर इसे थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। लेट्स जंप हेयर, यहां आइडेंटिफाई करते हैं इस बात को। सो फ्रॉम हेयर इफ यू थिंक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन कि हमारे पास ये ऐसा बिल्ड हुआ, तो यहां नोड नेक्स्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं आइडेंटिफाई करूं इस तरीके से, लेट्स से इफ आई एम सेइंग गाइस कि मेरे पास एक क्लास है ए नाम से, तो अगर आपसे कोई पूछता है ए ओबीजे, तो यू नो इट कि ओबीजे असल में एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एड्रेस रखेगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो सेम इसको बिल्कुल ऐसे देखो, नोड नेक्स्ट, जैसे ए ओबीजे था तो ओबीजे के पास क्या था, एड्रेस होगा। इसका मतलब अगर मैं इसके आगे न्यू ए लिखूंगा तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके एड्रेस के पास आ जाएगा। सेम बात यहां पर है। तो जब मैं लिखा क्लास नोड, तो इंडिया डेटा इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोड नेक्स्ट बोल रहा है कि मैं एक एड्रेस रखूंगा किसका, दूसरे नोड का। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी यूज दिस पॉइंटर नेक्स्ट, इट मींस इट हैज अ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि इसके पास किसका एड्रेस है, अगले वाले का एड्रेस है। तो थ्रू दिस वे वी अंडरस्टैंड कि हम क्लास बनाएंगे, उसके दो पार्ट रखेंगे। तो अभी तक हम एरे में क्यों नहीं बनाते, एरे में सिर्फ एक ही डेटा था, सिर्फ डेटा पड़ा था, इंडेक्स को अपने आप मेंटेन करता था। लेकिन यहां पर हमें दो चीजें मेंटेन करके आनी पड़ेंगी, डेटा भी और उसका एड्रेस भी। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो वी कैन थिंक अबाउट कि नोड जो हम बना रहे हैं, हम इस पे इंफेसिस करें तो ये बात क्लियर हो जाए हमें कि जब हमने नोड बनाने की बात करी गाइस, तो ये क्लास बनी, ये क्लास बनी, और ये उसका हम रेफरेंस बना रहे हैं। जैसे हमने यहां बनाया ओबीजे इक्वल टू न्यू है, तो हमारे पास क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो वी कैन थिंक अबाउट कि गाइस जब ऐसा होगा, क्लास नोड हो गया अपने पास, है ना, और थिंक अबाउट इंटीजर डेटा होगा, सिर्फ इतना देखते हैं, इंटीजर डेटा होगा। तो अब अगर कोई बंदा जाके हमसे बोलता है नोड n इक्वल टू न्यू नोड, तो हमें पता है, मोटा मोटा ज्ञान हमें पता है कि न्यू नोड करते एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को कोई एड्रेस होगा, मान लो 8 के उसका एड्रेस है, उसमें कोई डेटा होगा, डेटा मान लेते हैं अभी 0 पड़ा है। तो n के पास क्या है, n के पास 8 की ही तो है। तो ध्यान से देखा जाए, ये जिसको हम बोल रहे हैं नोड, ये है क्या, ये तो क्लास है। और n कौन है, उसका रेफरेंस वेरिएबल है ना, रेफरेंस रख रहा है। और इस इधर से हमारे पास क्या बन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास जब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना, इस रेफरेंस वेरिएबल ने किसका एड्रेस रखा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा, जिसे हम नोड बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा बोला कि एक नोड के पास दो चीजें होंगी, एक तो डेटा और दूसरा क्या होगा, नोड नेक्स्ट होगा। तो ये अंडरस्टैंड, अच्छा ये एन होगा, इसे एन बोल दो, नेक्स्ट बोल दो, जो मर्जी बोल दो। इसका मतलब ये क्या रखेगा, ये अगले वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, जिसे हम बोल रहे हैं अगले वाले नोड का एड्रेस रखेगा। दैट मींस इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जिससे हम उस पर पहुंच पाएंगे
दैट्स वाई वन ऑब्जेक्ट लिंक टू अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट किससे लिंक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से, फिर दूसरा तीसरे से, तभी इसका नाम क्या कर दिया हमने, लिंक लिस्ट, क्योंकि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास जो लिंक हो रहे होंगे। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं टेक्निकली अगर हम जाए तो। इसका मतलब पिक्टोरिकली में जो हम देख रहे हैं डेटा नेक्स्ट, ऐसा कोई कंप्यूटर में थोड़ी क्रिएट हो रहा होता है हमारे पास कि एक डेटा बन रहा है नेक्स्ट बन रहा है, बट इंटरनली वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया बिहाइंड द सीन वो क्या काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड कि नोड बेसिकली ईच नोड विल हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस होगा विच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसे पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास बनेगी और इस तरीके से हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसके साथ साथ अगर हम एक और बात समझ जाए एरे वर्सेस लिंक लिस्ट पे, तो एरे और लिंक लिस्ट में कुछ फर्क है। अगर हम इस बात को करेक्ट करें तो एरे में हमें समझ में आता है कि उसकी जो इंसर्शन डिलीशन होती है वो ओ ऑफ एन लेती है, लेकिन लिंक लिस्ट में वो कितना टाइम लेगी। देखो अगर हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं और हम लिंक लिस्ट में जाकर ये सोचने की कोशिश करते हैं वो कितना टाइम ले रहा होगा, तो लेट्स से अगर ये 10 है और फिर यहां पर 20 है और फिर यहां पर 30 है मेरे पास, ठीक है, और 10 के पास इसका एड्रेस है मान लो 2K, ठीक है, और इसके पास फर्दर एड्रेस है 4K और इधर नल है तो इसका एड्रेस है मान लो 5K खुद। तो हमने स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर बिठाया जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, चाहे स्टार्ट बोलो चाहे हेड बोलो, ये आपके ऊपर है। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक नई नोड ऐड करनी है यहां पर, इस जगह मान लो यहां ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जब ये नई नोड बनेगी तो मान लो ये नई नोड बनी है 9K और इसमें पड़ा है फॉर एग्जाम्पल 15, हाँ 15 पड़ा और इसके आगे क्या पड़ा है नल, इसके पास कोई एड्रेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जिस नोड पे मैं हूं अभी इस पे, इसके रेफरेंस में, यानी कि यहाँ ये 2K इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है अभी, इसको, ये किसको पॉइंट कर रहा है इसको, इस तरीके से सब ये लिंकेज क्रिएट करके बैठे हैं आपस में, मुझे लिंकेज तोड़नी पड़ेगी। तो मैं ऐसा बोलता हूं जहां 15 है, ध्यान सुनेंगे, जहां 15 है उसके एड्रेस में तो इसको बोल देते हैं नोड है ना, और ये नोड का क्या है, नेक्स्ट है, ये नोड का क्या आपका डेटा है। तो हमने बोला अगर नोड के नेक्स्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना तो हम कैसे लिखते हैं, नोड डॉट नेक्स्ट, अगर मैं इसके नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस डाल दूं, मतलब किसका एड्रेस डाल दूं, 2K का, तो यू विल फील कि यहां इधर नल हट के क्या आ जाएगा 2K और वो इसको पॉइंट कर जाएगा, ये एक लिंक बन गया इसका। और फिर अगर मैं इस स्टार्ट, ये जो स्टार्ट बैठा है मेरे पास, लेट्स से स्टार्ट के नेक्स्ट में, यानी कि इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दूं, नोड का, नोड के पास क्या है 9K, बन गया ना लिंक, लिंक क्रिएट हुआ इसके साथ। अब इसका मतलब इसके पास अब ये हटा और अब इसके पास किसका एड्रेस है 9K का, एंड नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस। तो आप ध्यान से देखो, तो आपको सिर्फ पिछले वाली नोड को और अगले वाली नोड को छेड़ना पड़ा। दैट्स व्हाई यू विल से कि मेरे पास सिर्फ मुझे 2 ऑपरेशंस करने पड़े, इट मींस इट विल टेक ओनली O1 टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमेशा, O1 एज कंपेयर टू अगर हम एरे में इंसर्शन करते हैं वो O ऑफ n पे जाता है वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में भी कितना है O1। सिमिलर फॉर डिलीशन, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, किसी इस वैल्यू को डिलीट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले को बोलना पड़ेगा कि 2K को पॉइंट मत करो, सीधे कैसे पॉइंट करो 4K को, यानी ये बोलेगा नोड के नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट पे चल जाओ। नेक्स्ट से हम यहां पहुंचेंगे, नोड के नेक्स्ट में कौन है 2K और इसके नेक्स्ट में कौन है 4K। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लो हम इसे नोड पकड़ते हैं और इसे बोलते हैं नोड के नेक्स्ट में, ध्यान से, नोड के नेक्स्ट में, नोड का नेक्स्ट कौन 2K और उसके नेक्स्ट में यानी कि नोड के नेक्स्ट से 2K, 2K से क्या 4K, है ना, यही तो हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मैं कहां पहुंच जाऊंगा 4K पहुंच जाऊंगा इस तरीके से। तो व्हाट वी एक्चुअली आइडेंटिफाई कि अगर मैं ऐसे लिख दूं नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट और इसको बना दूं नोड का नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब यहां क्या अपडेट होकर आ जाएगा सीधा 4K, नाउ इट विल हैज अ लिंक विद, इस तरीके से वो लिंकेज क्रिएट कर देगा। अगेन आपने इसके लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाई, डिलीशन के लिए भी, तो इसका मतलब इंसर्शन के लिए भी इतना, डिलीशन के लिए भी इतना। तो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इंसर्शन डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी होती है। एक्सेसिंग एलिमेंट, अगर हमें बात करते हैं कि मेरे को 30 पे जाना है तो उसकी एक्सेस टाइम सब हमेशा सबसे ज्यादा होता है लिंक लिस्ट का, क्योंकि मेरे को स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहां तक पहुंचने के लिए पहले मैं इस पे जाऊंगा, फिर दूसरा एड्रेस पकड़ूंगा, फिर मैं तीसरा एड्रेस पकड़ूंगा। इसलिए लिंक लिस्ट में जो हमेशा एक्सेस टाइम होता है वो हमेशा कितना लेता है O(n), लेकिन एरे में एक्सेस टाइम फास्टर होता है क्योंकि हम उसमें रैंडम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लिंक लिस्ट में सिर्फ कैसा एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस है लिंक लिस्ट के केस में।
लेकिन जब हम एरे की बात करते हैं, जब हमने एरे का कंसेप्ट देखा था, तो जैसे हम एरे की बात करते हैं तो एरे में ये पॉसिबल है, एरे ऑफ 2 लिखो और सीधा कहां पहुंच जाओ उसके सेकंड इंडेक्स पे, बिकॉज वो ये फॉर्मूला चलाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि एरे हमेशा कैसे काम करता है, रैंडम एक्सेस करता है। दैट्स व्हाई उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कितनी जाती है, ओ 1। लेकिन ये हमेशा जब भी स्टार्ट करता है, इसे पहला एड्रेस चाहिए, फिर ये मूव करता है दूसरे पे, फिर मूव करता है तीसरे पे। दैट्स वाई ये सीक्वेंशियल एक्सेस करता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाती है, ओ ऑफ एन जाती है। ये हमें समझ में आ गया। एरे फिक्स साइज के लिए बढ़िया है, ये डायनेमिक के लिए बढ़िया है, मतलब जब भी डायनेमिक साइज पे जाना लिंक लिस्ट को यूज करो, एरे को फिक्स साइज के लिए यूज करो। मेमोरी हमेशा ज्यादा लेता है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए पॉइंटर के लिए, यहाँ मेमोरी कम लेता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए पॉइंटर के लिए। मेमोरी लोकेशन कभी कॉन्टिग्यूस नहीं होती, अलग अलग जगहों पे जाती है, यहाँ पर लेकिन कैसे होती है, कॉन्टिग्यूस होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस नहीं है, हमेशा सीक्वेंशियल एक्सेस काम करता है, ये रैंडम एक्सेस काम करता है। अफिशिएंट फॉर स्मॉल ऑपरेशन, जब भी ऐड रिमूव करना है सबसे बेस्ट है लिंक लिस्ट, लेकिन यहाँ ऐड रिमूव हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगा। ओवरहेड ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर के बारे में सोचना पड़ता है, वहां कम ओवरहेड है क्योंकि वहां पॉइंटर नहीं सिर्फ वैल्यू के बारे में सोचना पड़ता है। दिस इज वी अंडरस्टैंड कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंशिएशन है। तो लिंक लिस्ट की ना कुछ टाइप्स है, उसे अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट की टाइप्स एक सिंगल लिंक लिस्ट होती है, जो अभी हमने पिक्टोरिकल जितने भी देखे हैं दैट्स अ सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब डेटा और एड्रेस बस। तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते वापस। अगर हमें पीछे भी वापस आना है तो वी नीड अ बाई डायरेक्शन लिंक लिस्ट। बाई डायरेक्शन लिंक लिस्ट ऐसी होगी, देखो उसमें है ना, एक एड्रेस यहां भी होगा, एक एड्रेस यहां भी होगा, और यहां आपका सिर्फ डेटा होगा। फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो यहां पर भी सेम ऐसा होगा। तो थिंक अबाउट, इसका एड्रेस अगर 2K है तो इसके पास यहां पर क्या है, 2K, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो नल है। तो इसका प्रीवियस एड्रेस हो गया, ये इसका नेक्स्ट एड्रेस हो गया, और ये इसका डेटा हो गया। सेम यहां पर भी प्रीवियस एड्रेस होगा, नेक्स्ट एड्रेस होगा और डेटा होगा। मान लो यहाँ 200 है तो इसके पास सपोज का एड्रेस है 10K, तो यहाँ पर क्या होगा, 10K। और इसके पास फर्दर एड्रेस है 4K, तो यहाँ एड्रेस होगा 4K इस जगह, दिस इज द 4K एड्रेस। और इसके पास किसका एड्रेस होगा, 2K का, यानी कि प्रीवियस का। और इसके आगे अगर एड्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, नल होगा। तो अब इसका बेनिफिट ये है, मैं इस डायरेक्शन में भी ट्रैवर्स कर सकता हूं और इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता हूं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट। इसको हम बुलाते हैं डबली लिंक लिस्ट के नाम से, क्योंकि इसमें डबल पॉइंटर्स, दो पॉइंटर्स। तो डबली का मतलब ये प्रीवियस पॉइंटर भी है और नेक्स्ट पॉइंटर भी है, दो एड्रेसेस है, दैट्स व्हाई इट्स अ डबली लिंक लिस्ट। तो ये हमें समझ में आता है। तो एक सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक ही है नेक्स्ट एक तरफ जाने का, और यहाँ डबली है बस। इसी तरीके से हमारे पास एक और लिंक लिस्ट है विच इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एक नोड है, दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, और तीसरी नोड के पास वापस पहले वाले का ही एड्रेस है, तो वापस सर्कुलर, इसका मतलब नल नहीं है यहाँ पर। तो यू कैन थिंक अबाउट, इसका एड्रेस है 10K, इसका एड्रेस है 2K, इसका एड्रेस है 4K। तो यहाँ 10 पे एड्रेस है 2K, वो यहाँ पहुंच गया। इसके पास एड्रेस 4K, वो यहाँ पहुंच गया। इसके पास एड्रेस है 10K, वापस ये घूम के वापस कहाँ गया, इस जगह पे। तो ये कैसे लिंक लिस्ट हुई हमारे पास, सर्कुलर। तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में बात करते हैं। हमारे पास सिंगली हो सकती है ऐसी, इसी तरीके से हमारे पास हो सकती है डबली, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, दो पॉइंटर होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट होंगे। और जो थर्ड है हमारे पास सर्कुलर, उसमें होगा बिल्कुल सिंगली जैसा ही, लेकिन उसके पास वापस किसका एड्रेस होगा, पहले वाले का, राइट। इसमें लास्ट में नल नहीं है अपने पास। तो लिंक लिस्ट के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन इसकी यूज केस क्या है, मतलब कहाँ प्रैक्टिकली लोग इसे यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं कोई ई कॉमर्स बना रहा हूं और ई कॉमर्स में ये ऑप्शन देना चाहता हूं, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट। अगर मैं ये ऑप्शन देना चाहता हूं तो आई डोंट नो कि कार्ड में कितना ऐड किया सकता है, तो मुझे कैसी मेमोरी चाहिए उस केस के अंदर, डायनेमिक मेमोरी चाहिए इन दिस सिचुएशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे ई कॉमर्स पे कार्ड पे एम्फेसिस किस पे है, एडिशन पे और डिलीशन पे। मैंने बोला था जहां एडिशन डिलीशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर लिंक लिस्ट सबसे बेस्ट है, ट्राइवर्स कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन, या मैं सपोज कोई स्पॉटिफाई जैसी ऐप बना रहा हूं तो वहां पर मेरे पास ऑप्शन है ऐड सॉन्ग टू प्लेलिस्ट, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके आऊंगा सॉन्ग, या मैं डिलीट सॉन्ग टू प्लेलिस्ट करके आऊंगा। तो यहां पर भी एम्फेसिस किस पे है, इसी पे। अगर मैं लेट से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में
कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है, कंप्यूटर जब बूट होता है, तो बूट होते ही उसे एक बूट फाइल मिलती है जहां से वो किक स्टार्ट करता है। फिर वो फाइल किसी और फर्दर फाइल से लिंक होती है, फिर वो फर्दर फाइल किसी और से लिंक होती है। इस तरीके से आपका ओएस बूट होकर चलता है। तो इसका मतलब ओएस का जो पूरा बूट स्ट्रैपिंग वाला फंडा है वो सब इसी लिंक लिस्ट के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इस तरीके से वो क्या करता है, लिंकेज क्रिएट करके आता है ओएस पे। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर जब पेज की नेविगेशंस कर रहे होते हैं तो वहां पर लिंक्स बनाए जाते हैं। तो होम पे जाना है, अबाउट अस पे जाना है, न्यूज पे जाना है, तो उसका मतलब वहां पर हम क्या देते हैं, एक तरीके से उसका एड्रेस देते हैं। तभी वो कहाँ पहुंचाता है हमें, पेज पे नेविगेशन करके आ पाता है। तो जितनी पेज की नेविगेशन हो रही होती है उसके पीछे भी बिहाइंड द सीन ये साइंस है। तो थॉट ये हुआ कि लिंक लिस्ट ना बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताए जहां पर उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो जितने भी हाइपर लिंकिंग, जितने भी बुक मार्क्स बनते हैं, वो भी सब किसके थ्रू बन रहे हैं, इसी मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड होकर बिल्ड हो रहे हैं। दैट्स अ यूज केस और दैट इज अ एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से अभी मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, जैसे कि अगर हम कोई सी कंपाइलर पे जब भी कोड कंपाइल करते हैं तो आप सबने कभी ना कभी ये वर्ड सुना है, लोडर एंड लिंकर्स। तो पहले एक फाइल लोड होती है, फिर वो लिंक होती है किसी दूसरी फाइल के साथ। जैसे जावा के इसमें इंपोर्ट लगा रखा होता है, तो पहला फाइल लोड हुआ, फिर इंपोर्ट करके बाकियों के साथ क्या कर रहा है, लिंकेज क्रिएट कर रहा है। तब भी वो कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है, लिंक लिस्ट जैसा ही बिहाइंड द सीन। तो हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया लिंक लिस्ट का। अब जंप करते हैं अपने कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्रॉब्लम है हमारे पास 707 जो हम पहले उठा रहे हैं, विच इज अ डिजाइन अ लिंक लिस्ट। मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है जिसे हम पिक कर रहे हैं यहां पर। इसमें साफ बोल रहा है कि डिजाइन करो आप लिंक लिस्ट को। यू कैन चूज टू यूज अ सिंगली, आपके पास ऑप्शन, आप सिंगली यूज करो चाहे आप डबली यूज करो, इट्स ऑल अप टू यू। अ नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट शुड हैव टू एट्रीब्यूट। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो वैल्यू और नेक्स्ट दो चीजें होंगी, और डब्ल्यू होगी तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों चीजें आपके पास होंगी। उसने समझाया एज्यूम ऑल नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर जीरो इंडेक्स। कह रहा है कि इंडेक्स होता नहीं है, फिर भी तुम ऐसे ऐसा कुछ करो कि एज्यूम कर लो कि जो भी नोड आपके पास आएगी पहले लिंक लिस्ट में वो जीरो इंडेक्स पे मानी जाएगी। इंप्लीमेंट करो लिंक लिस्ट की क्लास, एक लिंक लिस्ट की क्लास इंप्लीमेंट करनी है। उसमें एक कंस्ट्रक्टर गिवन होगा, एक गेट नाम का फंक्शन गिवन है, एक एड एट हेड है, एक एड एट टेल है, एक एड एट इंडेक्स है और एक डिलीटेड इंडेक्स है। उसका मतलब लिंक लिस्ट में गेट करो इंडेक्स वाइज। तो इंडेक्स नहीं होता बाय डिफॉल्ट, फिर वैरे में होता, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हम इंडेक्स वाइज से इंप्लीमेंट करें। जब इसे इंप्लीमेंट करें इंडेक्स वाइज तो वो हमें गेट द वैल्यू ऑफ दैट नोड, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ला कर देते। इफ द इंडेक्स इज इनवैलिड, अगर इंडेक्स इनवैलिड है तो रिटर्न -1 कर दे, सिंपल है। एड एट हेड, अगर मैं बिल्कुल शुरू में हेड मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर मैं ऐड करता हूं तो add a node of a value before the first element of the linked list. After the insertion the new node will be the first. इसका मतलब भाई जो आप नई नोड डालोगे वो बन जाएगी फर्स्ट और वो मूव के नेक्स्ट में चल जाएगी। एड टेल लास्ट में ऐड कर दो। एड इंडेक्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, आपको लगे सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे जगह बनाओ और उसे इंसर्ट करके आ दो। डिलीट एट इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे बोला उस इंडेक्स पे से डिलीट हो जाए। ये कुछ इस तरीके से आपका ऑपरेशन बताएगा कि लिंक लिस्ट, फिर एडेड हेड, फिर एडेड टेल, फिर एडेड इंडेक्स, ये बता रखा होगा। और उसके साथ साथ उसने बता रखा होगा ये हेड पे ऐड हो जाए, ये उस इंडेक्स पे, ऐसे करके ना बता रखा होगा इसने। ये हेड पे ऐड हो जाए, ये टेल में ऐड हो जाए, ये इंडेक्स पे है तो इंडेक्स भी देगा और वैल्यू भी देगा। इस तरीके से आप ऐड करके दिखाओगे। ठीक है, उसने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। लेट्स जंप टू द कोड पार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई है, क्लास हमें समझ में आ गई। क्लास गिवन है माई लिंक लिस्ट नाम से, ये क्लास है। गेट एडेड हेड, एडेड टेल, एडेड इंडेक्स और डिलीटेड इंडेक्स हमें गिवन है। तो सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए कि भाई मुझे सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पर जाकर एक सिंगली लिंक लिस्ट बिल्ड कर देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाने का सोचा। अब सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के लिए यू नो इट कि यहाँ एक क्लास नोड बनाया था, ये नोड बनाया, इंटीजर डेटा रख देते हैं और नोड नेक्स्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक सिंगली लिंक लिस्ट बन गई, क्लास नोड, इंटीजर डेटा, नोड नेक्स्ट। तो ये आपको पता है नोड नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट एक रेफरेंस वेरिएबल है विच हैज अ रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। जो भी नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस अपने पास रखेगा, ये डेटा रखेगा। कई बार आप ऐसा भी कुछ देखोगे, मैं इसे कॉपी करके कमेंट कर रहा हूँ कि कई बार आप ऐसा भी देखोगे कुछ लोगों के साथ, वो यहाँ पर टी लिख देंगे। टी मतलब होता है टाइप, टेम्पलेटिंग हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप टी डेटा लिखकर आ सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर नोड के साथ टी नेक्स्ट लिखकर आ सकते हो। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जिस भी टाइप की मैं नोड बनाऊंगा वो स्ट्रिंग बनाई तो टी स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां टी होगा वहां स्ट्रिंग हो जाएगा। अब लिखा इंटीजर तो इंटीजर बन जाएगा हर जगह। तो इसे हम बोलते हैं, ये हमने क्या बना दिया, जेनेरिक
बना दिया हम लोगों ने, तो एक जेनरिक टेम्पलेट बनाकर छोड़ दिया। इस तरीके से हम काम करके आ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इस वाले तरीके पर आ रहा हूँ आसान करने के लिए। तो क्लास नोट इंडिया डेटा इंडिया नेक्स्ट, मैं स्पेशली आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को साफ दिख रहा है ये सिर्फ इंटीजर पे ही काम करना चाहता है। तो मेरे अगर ये ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो टी लिख के बैठा होता, तो वो यहाँ पर लिख के बैठा होता टी वैल्यू ऐसे लिखा होता, तो वी आइडेंटिफाई कि ये टी टाइप पे काम करेगा, जेनरिक काम करेगा। ये इंटीजर पे भी, फ्लोट पे भी, डबल पे भी, स्ट्रिंग्स पे भी, किसी भी टाइप पे काम करके आ सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स टाइप पे भी काम करके आ सकता है। ऑलराइट, तो ये हमें समझना है कि जब भी हम टी टाइप देंगे तो हमें सिर्फ समझना है कि ये सिर्फ रैपर टाइप के साथ काम करेगा या आपकी कस्टम टाइप्स पे काम करेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ काम नहीं करते। ठीक है, अभी इस एप्लीकेशन के लिए यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए इसकी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अब यहां जाते हैं और सबसे पहले नोड का स्टार्ट बनाते हैं, तो वी क्रिएट अ नोड स्टार्ट, एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया, और स्टार्ट पॉइंटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। तो आप ऐसा सोच सकते हो इन दिस सिचुएशन कि हमारे इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी डिफॉल्ट, वो कैसी पड़ी होगी, वो नल पड़ी होगी। इसका मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी नहीं इन दिस सिचुएशन। तो गाइज वी कैन थिंक अबाउट कि हमारे पास अगर मैंने इसको ऐसा बिल्ड किया, स्टार्ट लिखा यहाँ पर, और स्टार्ट पे इफ आई स्पेसिफाई कि द स्टार्ट इज हैविंग दिस नल, शुरू में इसके पास क्या है, नल है, इट मींस लिंक लिस्ट नॉट एग्जिस्ट, कि लिंक लिस्ट क्या नहीं करती, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा है सिचुएशन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर होगा, ये पॉइंट करेगा, पॉइंट टू दी फर्स्ट नोड। ये किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड। अगर फर्स्ट ही नहीं है तो नल है, तो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इट इज नल, तो हमने इसलिए इसे नल रखा। अब आते हैं इसके पहले ऑपरेशन की तरफ, ऐड एट हेड। ऐड एट हेड का मतलब है मैं एक नई नोड बिल्कुल हेड पे ऐड करना चाहता हूं। तो व्हाट डज इट मीन गाइस, कि अगर मैं एक नई नोड बनाऊंगा, तो नई नोड जैसी मैंने बनाई तो उसमें दो दो पार्ट जाएंगे, एक डेटा और एक एड्रेस। एड्रेस होगा नहीं शुरू में कुछ किसी और का, तो इसका अपना खुद का एड्रेस होगा, मान लो 7 के इसका एड्रेस है। तो व्हाट इट हैज द डेटा, इसके पास डेटा होगा, और क्या होगा इसके पास, नेक्स्ट होगा, राइट। अब जैसे मैंने एक नई फ्रेश नोड बनाई, तो फ्रेश नोड बनाने के लिए मुझे सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा, नोड एन इक्वल्स टू न्यू नोड, ये बन जाएगी मेरे पास नोड। और नोड में मैं चाहूं तो वैल्यू पास कर दूं 10, यानी कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं किसे कॉल लगा रहा हूं, मैं इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रहा हूं। ठीक है, क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, उसको कॉल लगा रहा हूं। तो व्हाट विल डू, यहां जाते, यहां पहुंच के मैं लिख देता हूं नोड, स्पेसिफाई नोड इंटीजर डेटा। तो मैं लिखा नोड इंटीजर डेटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया दिस इज अ क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरे पास बिल्ड हो गया। अब ये जो मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना है, इसमें मैंने डेटा पास कर दिया, इस डेटा को मेरे को इस डेटा पे सेट करना है। तो व्हाट आई विल डू दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। जो दिस है हमारे पास, दिस जो हमारे पास वो कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है जावा के इसमें, और ये क्या करता है, होल्ड होल्ड दी करंट करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जो भी करंट ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस इसके पास होगा। ठीक है, तो उसका एड्रेस रखेगा। दिस डॉट डेटा का मतलब वो इस वाले डेटा को एक्सेस करेगा, इसमें डाल देगा। और ये वाला जो डेटा है, सिर्फ ये डेटा, ये नॉर्मल लिखा गया, ये लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू दिस डॉट डेटा यानी कि यहां डाल देगा। इन वेरिएबल्स को आप जनरली बुलाते हो इंस्टेंस वेरिएबल, दीज आर योर इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा हमारे पास हो गया। तो यू कैन थिंक अबाउट कि इन एक्चुअल इंस्टेंस वेरिएबल में लोकल वेरिएबल की वैल्यू चली गई, बस एग्जैक्टली ये हुआ है। तो दिस लगाया डेटा के साथ, यानी कि आई एम एक्सेसिंग दिस, क्योंकि दोनों का नाम एक ही था इसलिए मुझे दिस लगाना कंपलसरी हो गया था। ठीक है, तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आपके वेरिएबल का नाम यहाँ पर और यहाँ सेम है, तो क्लियर रहता है कि डेटा कितने डेटा जाने वाला है। बस आप उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए दिस डॉट डेटा लगाते हो। ये जनरली एक शेडो प्रॉब्लम होती है जिसे आपने सॉल्व किया। ऑल राइट, तो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर ही दिया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर का काम भी यही है कि इनिशियलाइज करना, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दी। इनिशियलाइज करवाने के बाद अब फोकस करते हैं अपने ऐड एट हेड पे। ऐड एट हेड का मतलब है कि भाई शुरू में ऐड करके आओ, आई मीन टू से कि भाई पहला केस ये लो कि तुमने एक फ्रेश नोड बनाई। फ्रेश नोड बनाने का तरीका क्या था, ये था, ये बन गई। कोड में जाते हैं, कोड में बोलते हैं, तो मैं कमेंट डाल रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू नोड, नई नोड बनाई। नोड बनाने के लिए सिंपल है, नोड नोड इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें क्या पास कर दिया, वैल, ये बन गई नई नोड। एंड वी नो इट कि जब ये नई नोड बनी होगी तो वी नो ऐसा कुछ हुआ होगा, एड्रेस आ गया होगा। तो
7 के किसके पास है, इसके पास, राइट। तो जैसे मैंने अपने केस में इसको n की जगह क्या लिखा है, नोड। तो नोड के पास क्या है, नोड कंटेन 7 के, आई मीन टू से दिस इट कंटेन, वो इसे कंटेन करके बैठा है। अब जब मेरे पास नई नोड बन गई इन दिस सिचुएशन, तो मुझे सबसे पहले इसे ऐड करना है, लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है। लेकिन मुझे तो पता है शुरू में तो लिंक लिस्ट खाली होती है, इट डज नॉट हैव एनीथिंग। तो मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन कि अगर मेरा स्टार्ट नल है, अगर स्टार्ट नल है तो मैं बोलूंगा स्टार्ट यही है जो नई नोड है। ध्यान से देखेंगे बात को, अगर स्टार्ट नल है तो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो नई नोड है वही तो स्टार्ट है ना। तो जो नई नोड है वही तो स्टार्ट है। क्या इसका मतलब क्या हो, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, अगर इफ स्टार्ट ही मेरा नल है, अगर स्टार्ट ही नल है, तो मैं ये सिचुएशन बोलूंगा स्टार्ट इक्वल टू नोड। नोड में जरा ध्यान दो, नोड में क्या है, 7 के, तो स्टार्ट में भी क्या आ गया, 7 के, तो स्टार्ट भी किसे पॉइंट करने लग गया, इसी नोड को। तो यहां जाते हैं एंड हेयर वी पुट दिस कंडीशन, इफ इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो व्हाट विल से, अगर स्टार्ट नल है तो हम यहां जाकर इन दिस सिचुएशन बोल देते हैं स्टार्ट इक्वल टू नोड, है ना। वो किसका एड्रेस रख ले, नोड का। तो यहां हम लिख लेते हैं इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये केस रहा। ऑफ कोर्स अगर एल्स में आप जाओगे तो एल्स का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो है, और हमें डालना कहां पर है, उसे स्टार्ट में। तो थिंक अबाउट गाइस कि एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा ऑलरेडी बना हुआ है, 10, उसके पास मान लो 2 के है, यहाँ 20, इसके बाद 4 के है, और यहाँ 30, इसके पास नल है। तो यहाँ इसका एड्रेस है 4 के, तो वी आर सेइंग दिस इज 4 के, दिस इज 2 के, इसका मान लो एड्रेस है 1 के, और यहाँ बैठा है अपना स्टार्ट ऑलरेडी। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक नई नोड आने वाली है। थिंक अबाउट कि वी हैव अ न्यू नोड, एक नई नोड आई मेरे पास इस सिचुएशन में। तो दिस इज अवर न्यू नोड जो बनाई मैंने। इस न्यू नोड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नोड से। और यहाँ मैंने बोला कि इट इज हैविंग 100, और उसके पास क्या पड़ा है, नल। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे हेड बनाना है, हेड मतलब इसे स्टार्ट बनाना है ना। तो अगर मैं बोलूँ हेड इज इक्वल टू स्टार्ट, हम एक ही बात यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो हेड बोले या स्टार्ट बोले। तो मैंने ऐसा बोला कि जो नई नोड है, अगर इस नोड के नेक्स्ट में, दिस इज अ डेटा पार्ट, दिस इज अ नेक्स्ट पार्ट, अगर नोड के नेक्स्ट में मैं स्टार्ट डाल दो, है ना, स्टार्ट डाल दो, स्टार्ट के पास कौन है, 1 के, तो यहां हटकर क्या आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। 1 के आते ही ये लिंक बना देगा इसके साथ, लिंक बन गया इसके साथ। और अब मैं आपसे बोलूं कि स्टार्ट उठ के यहां आ जाए, स्टार्ट उठ के यहां आ जाए, तो कैसे आएगा, मैं बोलूंगा स्टार्ट इक्वल टू नोड। जिससे क्या होगा, जो नोड का एड्रेस था, है ना, वही एड्रेस किसको दे दूंगा, यानी कि ये वाले नोड का जो एड्रेस था वो किसको दे दूंगा, स्टार्ट को। तो स्टार्ट इसे छोड़ेगा, इसे पॉइंट कर देगा, तो हेड चेंज हो गया मेरे पास। अब देखो इसे इंप्लीमेंट करें, नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दे पहले। तो नोड के नेक्स्ट में हमने क्या किया, स्टार्ट डाल दिया, और यहां बोल दिया स्टार्ट इक्वल टू नोड। ये हो गया हमारे पास ऐड। तो ऐड एट हेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पहला ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। ऐड करने के बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जब हमने शुरुआत में पढ़ा था ना इस क्वेश्चन को, तो कहीं ना बात बार बार ये बोल रहा था कि जब भी आप इस पे काम करोगे तो आपके पास एक इंडेक्स आएगा। और ये बात उसने बोली थी कि शुरू से क्या ज्यूम करना उसे, जीरो इंडेक्स। तो अब इस बात पे कि वो इंडेक्स आएगा, उसे ज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और मेंटेन करता हूँ, डेट आई कॉल इट एज अ साइज। तो मैं एक साइज नाम का वेरिएबल बनाया था। देखो साइज नाम के वेरिएबल का पर्पस है, जो इंडेक्स जाएगा वो कहां तक जाएगा, चल के साइज तक जाएगा। तो मुझे ना जब भी मैं नई नोट डालूं तो एक साइज नाम का वेरिएबल रखूं जो याद रखे कि भाई लिंक लिस्ट का साइज कितना है। तभी मैं लूप चलाऊंगा इंडेक्स की कहां तक, साइज तक आगे चल के, जब भी मेरे को आगे चल के डिलीट करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो व्हाट यू विल डू, जब भी मैं ऐड करूंगा ना, क्योंकि साइज की जो डिफॉल्ट वैल्यू गाइस, साइज की जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। ऑल टुगेदर तुम यहां लिख सकते हो साइज इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू नल, बट इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, बस समझाने के लिए कि सामने वाला समझ पाए कि ये जो माई लिंक लिस्ट है, ये एक असल में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रख दी है। नहीं भी लिखोगे तब भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। अब वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ एड एट हेड पे फोकस करते हैं। एड एट हेड पे हम बोलते हैं जैसे एड एट हेड हुआ था हम साइज प्लस प्लस और कर दिया करें।
तो इससे हम क्या याद रख पाएंगे कि भाई हमारे पास लिंक लिस्ट में एक चीज ऐड हो गई है, ताकि जब डिलीट करने जाएंगे या कोई कहेगा गेट करके दिखाओ, क्योंकि आगे चल के फंक्शन है वो गेट। गेट में क्या लिखा गया है? इंडेक्स। तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कहीं मैं ऐसा इंडेक्स तो नहीं दे रहा जो साइज से अबव हो, है ना, या नेगेटिव इंडेक्स हो, तब वो काम आएगा। तो इसलिए मैंने साइज प्लस प्लस यहाँ मेंटेन कर लिया। तो रिमेंबर कि हमारे पास लिंक लिस्ट कितनी बड़ी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, ऐड एट टेल पे। लेकिन ऐड एट टेल पे आपको ये फील आना चाहिए ये काम तो मैं वहां भी करूंगा, क्रिएट अ न्यू नोड। नोड तो वहां भी बनानी पड़ेगी, साइज प्लस प्लस तो वहां पर भी करना पड़ेगा। और वहां पर भी सिचुएशन हो सकती है कि लिंक लिस्ट क्या हो, एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी होगी तो जो भी नोड बनेगी वही स्टार्ट बन जाएगी। तो ये वाला केस हो गया। तो थिंक अबाउट कि भाई हमारे पास इन दिस सिचुएशन वी आर थिंकिंग कि हो सकता है मेरे पास जब मैं लिंक लिस्ट पे काम कर रहा हूं तो लिंक लिस्ट पे मेरे पास ये सिचुएशन आएगा इसकी मेरे पास एक नई नोड आई 10, एड्रेस उसका नल, और स्टार्ट भी उस वक्त क्या है, नल है। और मैं कौन सा ऑपरेशन चला रहा हूं, एड एट टेल। तो ना तो हेड है तो टेल भी नहीं है उसकी अल्टीमेटली। तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट को कौन सा एड्रेस दे दो, इसका एड्रेस मान लो इसका एड्रेस है 7 के, तो बोलूंगा स्टार्ट को कौन सा एड्रेस दे दो, 7 के, ताकि स्टार्ट इसी को पॉइंट करना शुरू कर दे। ये सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने ये वाला कोड यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। अगर स्टार्ट ही नल है, लिंक लिस्ट ही एम्प्टी, तो स्टार्ट को नोड कर दो। दूसरा केस क्या, दूसरा सिचुएशन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। लेट्स से ये बनी हुई है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 20 है, यहाँ पर 30 है, फिर वही एड्रेसेस 4 के है, 8 के है, 10 के है, इसका खुद का एड्रेस मान लो 12 के है, ये 8 के है, नहीं सॉरी ये 4 के है, ये 8 के है, तो ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है। और मान लो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ नल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी नल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, और स्टार्ट मेरा यहाँ बैठा हुआ है। तो स्टार्ट पॉइंटर सिटिंग है। अब इन एन आइडल सिचुएशन अगर हम इसे समझें इस बात को, तो हमें ये फील आना चाहिए guys कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे ये बात समझनी होगी कि अगर मैं एक नई नोड लेकर आया, अगर मैं एक नई नोड लेकर आया उसमें 40 है, उस पर भी नल पड़ा है, और ये कौन है, नया नोड है, और इसका एड्रेस मान लिया 18 के है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डमी पॉइंटर लेना पड़ेगा, डेट आई कॉल्ड इज एज अ टेम्प। तो मैंने टेम्प नाम से एक डमी पॉइंटर लिया और टेम्प इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। तो आपको फील आना चाहिए कि टेम्प में 12 के आके बैठ गया, स्टार्ट में क्या है 12 के, तो 12 के आके बैठ गया होगा। और मुझे इसको यहां लेके जाना चाहिए, टेम्प को घुमा के कहां लेके जाऊं, पहले यहां पर। ऐसा करने के लिए अगर गाइज मैं ये लिखूं टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प किस पे, 12 पे, तो 12 पे ये डेटा पार्ट है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर मैं लिखूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो मैं किस पे गया हूं, 4K पे। और अगर मैं 4K को टेम्प में डाल दूंगा इस वापस, मैं लिख दू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो 4K है वो किस में डाल दो, टेम्प पे डाल दो। तो आपको ये फील आएगा टेम्प के पास पहले क्या था, स्टार्ट, स्टार्ट में क्या था 12K, वो यहां आ गया था। अब जब मैं लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट 4K, तो आपको फील आना चाहिए कि टेम्प उठकर यहां आ जाएगा, किस पे, 4K पे, ठीक है ना। और अगर मैं यही लाइन दोबारा चला दूं तो क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट कौन है इस वक्त, 8K, और टेम्प में डाल दो तो इसका मतलब टेम्प में अब आके क्या बढ़ जाएगा, 8K, और मुझे यहां रुकना पड़ेगा। तो यहां रुकने के लिए मैं अगर इस पूरे को ऐसा लिख दूं, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, जब तक कि नॉट इक्वल टू नल नहीं रहता तब तक ये करते रहो, तो आपको फील आएगा स्टार्ट से चलूंगा और कहां पर जाकर रुक जाऊंगा, जब टेम्प के नेक्स्ट में नल मिलेगा। बिकॉज वी नो इट गाइस कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द डेटा एंड दिस इज द नेक्स्ट, जिसका मतलब यहां आकर रुक जाएगा जब टेम्प के नेक्स्ट में नल मिलेगा, इट विल बी स्टॉप हियर। जैसे यहां रुकेगा, अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे मैं इस लूप से बाहर आता हूं तो कहना इससे टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो किसको, नोड को। टेम्प के नेक्स्ट में, इसका नोड में क्या पड़ा 18 के, और टेम्प कहां बैठा हो यहां पर, तो उसके नेक्स्ट में नल हटाकर क्या डलवा दिया मैंने, 18 के, तो इसका लिंकेज किससे बन गया, इससे, एंड इट विल बी एडेड एट टेल, ये टेल पे ऐड हो जाएगा। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट इट, इसे इंप्लीमेंट करते हैं, एल्स पे जाते हैं, इसका मतलब लिंक लिस्ट में कुछ ना कुछ है। तो यहां पर सबसे पहले हम किसे यूज करते हैं, डमी पॉइंटर, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे डमी पॉइंटर है, और नोड टेम्प लिखते हैं यहां पर, और नोड टेम्प पे वी स्पेसिफाइड हेयर कि इसके अंदर हम सबसे पहले इसका एड्रेस डाल के आते हैं स्टार्ट का, और फिर यहां लिखते हैं वाइल टेम्प
और इसकी लूप कहां से चलाते हैं, देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट तक, ताकि ये लूप कब तक चले, आखिरी नोड पे आकर रुक जाए। तो मैं बोलूंगा लूप टिल यू विल रीच टू दी लास्ट नोड पे पहुंच जाए, इसलिए हमने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट। और फिर यहां लिखते हैं टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मैंने लिखा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इससे क्या हुआ भाई, मैं हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके मूव करता हो गया, एंड एट द एंड आई विल से टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालकर आ जाओ, नोड डालकर आ जाओ। तो यहां पर मैंने नोड डाल दिया एंड इट विल बी एडेड द लास्ट नोड हमारे पास ऐड हो गई बेस्ड ऑन दिस। तो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट, दैट इज एड एट इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स पे जो हमें ऐड करना है, तो हमें एक इंडेक्स गिवन है और एक वैल गिवन है। तो मैं यहां पर सबसे पहले चेक कर लेता हूं, अगर मेरे पास इंडेक्स जो है वो लेस देन 0 है और इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन साइज है, अगर लेस देन 0 है इंडेक्स, तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव इंडेक्स, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इंडेक्स अगर बड़ा है साइज से तब भी ऐड नहीं हो सकता। तो इन दिस सिचुएशन आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, रिटर्न करके बाहर आ जाऊंगा। तो स्पेसिफाई रिटर्न दिस। फिर एडेड इंडेक्स की बात करते हैं कि अगर मैं अब इंडेक्स पे ऐड करने जाऊंगा तो मुझे सेम सिचुएशन मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं ऐड करने जा रहा हूं तो मेरे पास फिर से एक नोड बनानी पड़ेगी। तो आई विल क्रिएट अ न्यू नोड जैसे बनाई थी वैसे बनाऊंगा। हो सकता है वो लिंक लिस्ट ही खाली पड़ी हो जिसमें मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट इक्वल टू नल है, तो यहां पर इसे ऐड करके फिर रिटर्न कर जाऊंगा, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब मेरे पास सिचुएशन होगी कि शायद मेरे पास, आई विल से कि मेरे पास जो इंडेक्स है, तो मैं इसे ऐसे लेता हूं, अगर इंडेक्स ही मेरे पास क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब 0 इंडेक्स पे ऐड करना, मतलब ऐड एट हेड करना है। इट मीन्स ऐड एट हेड करना है ना मुझे। तो इन दिस सिचुएशन आई विल डू ऐड एट हेड, वही बुला लेते हैं, उसी को कॉल लगा देते हैं। तो आई विल बी जंप हेयर, मैं सीधा इसे बुलाऊंगा और यहां वैल्यू पास कर दूंगा। अगर इंडेक्स क्या है मेरे पास, 0 है, इसका मतलब मैं कहां ऐड कर रहा हूं, ऐड एट हेड नो, है ना, यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूं, तो फिर क्या जरूरत है उसे बिल्ड करने की। तो मैं यहीं से इसे ऐड करके आता हूँ। और अगर एल्स इफ इंडेक्स बराबर है किसके, साइज के, तो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐड एट टेल पे कर रहा हूँ। तो मैं यहां पर भी किसको बुला लेता हूँ, ऐड एट टेल को, और उसमें क्या पास कर देता हूँ, वैल पास कर देता हूँ। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर मैं कहीं इन बिटवीन ऐड करना चाहता हूँ, जिसका मतलब ऐड इन मिडल कहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐड इन मिडल कहीं पे हो रहा है। अगर ऐसा होने वाला है तो मैं यहाँ पर फिर से एक लूप चलाऊंगा, 0 से लेकर यहाँ पर इंडेक्स तक चला जाता हूँ। तो आई इक्वल टू 0 से लेकर इंडेक्स तक मैंने इसकी लूप चला दी। ठीक है, और यहाँ पर भी एक डमी पॉइंटर ले लेता हूँ, नोट टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, एक डमी पॉइंटर ले लिया। और फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट पता है, तो ध्यान देंगे, लेस देन इंडेक्स चलाया मैंने, तो मैंने यहाँ पर एक कम चला दिया इंडेक्स से, राइट। तो मैंने 0 से लेस देन इंडेक्स चलाया। इसे एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं इस बात को। तो इसे इवेल्युएट करने के लिए यहाँ चल जाता है। अब अगर मेरे पास ये है, मेरे पास एक नोड है, एक ये है, एक ये, और यहाँ मेरे पास इस जगह वी थिंक अबाउट कि यहाँ मेरे पास स्टार्ट बैठा हुआ है। ठीक है, और उसका एड्रेस 9 के, तो स्टार्ट 9 के पे बैठा हुआ है, और टेम्प को भी मैंने कहाँ बिठा दिया है, स्टार्ट वाली पोजीशन पे। और सपोज ये 0 इंडेक्स कहलाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स कहलाएगा, और ये सेकंड इंडेक्स कहलाएगा। और मुझे जो इंसर्ट करना है, लेट्स से मैं एक और नोड ले लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ये ले, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि दिस वुड बी ऑन थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर लेट्स से 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ नल है। ठीक है, और इनके पास आपस में लिंकेज बना हुआ है, तो इस लिंकेज को बना लेते हैं। तो सपोज यहाँ 2 के है, यहाँ 4 के है, यहाँ 8 के है, तो इसके पास 2 के है, इसका 4 के है, इसके पास 8 के है। और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे जो इंसर्ट करना है ना वो इस जगह करना है, सेकेंड पे इंसर्ट करना है, इस जगह नई नोड आ जाए। तो जैसे ही मैं नई नोड की बात करता हूँ आपसे, तो आई विल से कि जो नई नोड आएगी इट वुड बी लाइक दिस। एक नई नोड आई मेरे पास, उसमें मान लो 70 है और उसमें नल है, और उसका एक खुद का एक एड्रेस है। इसका एड्रेस मान लेते हैं हम 7 के, तो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो यहाँ पर नोड के पास क्या पड़ा है, 7 के पड़ा है।
अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब ये मेरे पास बना और मुझे सेकंड इंडेक्स पे डालना है, तो मैंने एक लूप चलाई फॉर, और यहां बोला 0 से लेकर कहां तक चल जाओ, इंडेक्स के लेस देन तक चलेगा, है ना, लेस देन इंडेक्स हमने बोल दिया, लेस देन इंडेक्स चलेगा। तो इसका मतलब हमारी जो लूप चलेगी, और यहां मैंने स्टार्ट रख दिया था टेम्प के अंदर, और बोला टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा, और इंडेक्स को आई प्लस प्लस कर देगा। ये मैंने किया। अब आपको ये फील आना चाहिए जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं यहां बैठाऊंगा सबसे पहले इधर, और ये लूप चलेगी। तो इंडेक्स मेरे पास कितना गिवन है, सेकंड इंडेक्स से मुझे इंसर्ट करना, तो मुझे दो चीजें गिवन है, सेकंड इंडेक्स और ये नोड, यानी कि 70। तो मैं यहां से पहला एड्रेस रखूंगा, ध्यान से देखेंगे हम, यहां से इन दिस सिचुएशन मुझे ये फील आना चाहिए कि स्टार्ट का जो एड्रेस था 9K, वो टेम्प में आ गया है, और लूप चलेगी 0 से लेकर यहां पर आई लेस देन इंडेक्स तक। आई कितना है, आई 0 है, इंडेक्स कितना है 2 है, तो 0 से लेस देन 2 तक यहां पर गए। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब है इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है 2K, तो टेम्प उठ के यहां जाएगा, टेम्प वुड बी हेयर, टेम्प यहां पहुंचा, टेम्प यहां पहुंचा। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होकर इसकी वैल्यू हो गई 1, ध्यान से देखें 1, 1 इज लेस देन 2, करेक्ट है। तो अब यहां से क्या करेगा ये, इस मूवमेंट पे अगर हम देखें तो टेम्प इक्वल टू फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, तो टेम्प देखो यहां के बैठ जाएगा इस बार, आप ध्यान से देखना, टेम्प कहां पर आके बैठ गया, यहां आके बैठ गया। अब एक प्रॉब्लम है, अगर वो यहां के बैठ गया, मैं सिंगल लिंक लिस्ट बना के बैठा हूं, मैं पीछे नहीं जा सकता वापस, क्योंकि मेरे को इसके पीछे में, क्योंकि मैं सेकंड इंडेक्स पर डाल रहा हूं, तो होना ये चाहिए ये इसके पास इसका एड्रेस आना चाहिए और इसके पास इसका एड्रेस आना चाहिए। इसका मतलब मुझे रुकना कहां पर है, टेम्प पे, एक पीछे रुकना है। लेकिन मैं रुका कहां, देखो फिर से देखते हैं, 0 पे था मैं टेम्प पे, कंडीशन सेटिस्फाई थी, यहां पर पहली कंडीशन क्या थी, 0 इज लेस देन 2, यस इट इज ट्रू, तो मैं आगे मूव कर गया, यहां पहुंच गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और फिर ये चल गया, तो टेम्प यहां आके बैठ गया, लेकिन रुकना कहां था, यहां। तो इसलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस लूप में एक ऑल्ट्रेशन करेंगे हम, इसे 0 से तो चलाएंगे, लेकिन कहां तक चलाएंगे, इंडेक्स -1 तक। ये रीजन है, ये रीजन दिया मैंने आपको इंडेक्स -1 तक चलाने का, ताकि हम इससे एक प्रीवियस नोड पे रुक पाए। तो मैं यही काम यहां करता हूं, लेट्स जंप इट हेयर, यहां पहुंचते हैं हम, और यहां बोल देते हैं इंडेक्स -1। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर क्या किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मैंने इसे मूव करना शुरू किया। अब जब मैं इससे बाहर आऊंगा, इस लूप से बाहर आऊंगा, तो यू नो द सिचुएशन कि इन दिस सिचुएशन होगा क्या हमारे पास, हम यहां रुके होंगे, है ना, टेम्प यहां रुका होगा इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि एक पहले रुकेगा। अब वो यहां रुकेगा, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बोलना पड़ेगा नोड के नेक्स्ट में, तो मैं यहां बोलता हूं नोड के नेक्स्ट में, ये रहा नोड का नेक्स्ट, इसमें किसका एड्रेस होना चाहिए, इस वाले का, यानी कि 4K का। ध्यान से, इसके पास 4K है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प का नेक्स्ट का जो एड्रेस है इसके पास, टेम्प के नेक्स्ट में कौन है 4K, तो 4K यहां के बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली किससे लिंक बना लेगा, इससे, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दो, नोड का, नोड का एड्रेस क्या 7K, तो ये लिंक बना लेगा इसके साथ 7K के साथ, तो इट विल मेक अ लिंक टू दिस, और ये इट विल मेक अ लिंक टू दिस। अब इसे कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां बोलते हैं हम कि सबसे पहला काम हम लोगों ने, वापस मैं दिखा रहा हूं आपको, सबसे पहला काम नोड के नेक्स्ट पे काम करेंगे, क्योंकि लॉस ना हो जाए। तो नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाला हम लोग, तो आपको ये फील आए कि व्हेन आई स्पेसिफाई नोड का नेक्स्ट, यानी कि ये वाला नेक्स्ट में किसका एड्रेस, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां रुका था, टेम्प का नेक्स्ट कौन था 4K, तो मेरा 4K आगे मैंने लिंक इससे बना लिया, ये ध्यान रखना है। फिर हम टेम्प के उल्टा नहीं करना, अगर हमें टेम्प के नेक्स्ट को पहले कर दिया ना, तो उसके बाद इसका लिंक तो हो जाएगा, और इसके बाद इसका लिंक कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एड्रेस खत्म हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा हमें। तो इसके बाद हम बोलेंगे टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो किसको, नोड को, एंड हियर वी हैव डन, इस तरीके से वी एक्चुअली अचीव विच ऑपरेशन, एड एट इंडेक्स। देखो इंडेक्स इक्वल टू 0 का सिचुएशन ये है कि गाइस, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हुआ, मेरे पास ऐसे एक लिंक लिस्ट है, स्टार्ट यहां बैठा है, तो ये इंडेक्स 0 जो कहलाएगा, ये इंडेक्स 1 कहलाएगा। तो मैं बोलूंगा अगर इंडेक्स 0 है, तो स्टार्ट को उठा के यहां ले आओ बस। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब यहां होगा डेटा 10, मान लो इसके पास एड्रेस है 2K, इसका एड्रेस है 2K, यहाँ होगा 20, यहाँ होगा नल। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट जिस पे बैठा है, स्टार्ट मान लो बैठा है जी यहाँ पर एड्रेस है 4K, तो स्टार्ट किस पे बैठा है 4K पे,
तो आपने बोला स्टार्ट का नेक्स्ट कौन है, ये नेक्स्ट है, ये डेटा है। तो स्टार्ट का नेक्स्ट कौन है, 2k। तो आपने इधर इस स्टार्ट में क्या डलवा दिया, 2k, तो ये इसको छोड़ेगा, यहाँ के बढ़ जाएगा 2k पे। तो इसे छोड़ देगा तो ये लिंक लिस्ट खत्म है ना अपने पास, हम इसमें जा ही नहीं पाएंगे, पीछे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट किसे पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को। तो आपकी लिंक लिस्ट डिलीट हो गई अगर वो पहले वाला है तो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि भाई हमारे पास पता नहीं कहीं से इन बिटवीन से डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मान लो ये सिचुएशन ले लेते हैं, स्टार्ट यहाँ बैठा है, ठीक है, और ये इसे हम मान रहे हैं जीरो से इंडेक्स, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड थर्ड। अब किसी ने मान लो साइज ही 4 दे दिया, मतलब सॉरी साइज ने इंडेक्स ही कितना दे दिया, 4 दे दिया, वो तो है ही नहीं ना। तो इसलिए मैंने कंडीशन लगाई, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, मतलब साइज के बराबर है उससे बड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव है तब भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहां से मेरे को लेट से किसने बोला सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा उसे डिलीट कर दो, तो मुझे रुकना कहां पर, मुझे यहां रुकना है। तो इसलिए मैं जो लूप चलाऊंगा फिर से वैसे चलाऊंगा, जीरो से इंडेक्स -1 तक लूप चला दूंगा। और इस सिचुएशन में सेम जो इंसर्शन के टाइम पे किया था, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करता जाऊंगा। तो टेम्प को यहां बिठाऊंगा शुरू में स्टार्ट वाली पोजीशन पे, और बोलूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाए। तो लेट से इंडेक्स था 2, तो ये चलेगा कितना, 2 - 1, यानी कि 0 से 1 ही जाएगा। तो यहां से यहां पहुंचेगा, टेम्प यहां रुक जाएगा। अब देखो जब वो यहां रुकेगा तो यहां सिचुएशन समझते हैं। मान लो ये 10 है, इस पर 2k है, यहाँ 20 है, यहाँ 4k है, यहाँ 30 है, यहाँ 8k है, यहाँ 40 है, यहाँ नल है। मुझे इसे डिलीट करना है, ये 20 यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा इसे समझते हैं। तो मैंने बोला स्टार्ट यहाँ बैठा है, ठीक है, और टेम्प यहाँ बैठा है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट का एड्रेस मान लो यहाँ पर है 6k, ठीक है, इधर एड्रेस है 2k, इधर एड्रेस है 4k, इधर एड्रेस है 8k। इस तरीके से लिंक बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये इससे लिंक बना के बैठा है, ये इससे लिंक बना के बैठा है, ये इससे लिंक बना के बैठा है। तो मैंने बोला स्टार्ट टेम्प, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना था 6k, तो इसके अंदर कितना आ गया इस वक्त, टेम्प के अंदर कितना आ गया 6k। 0 से लेके इंडेक्स -1 तक हम जा रहे हैं। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब कि ये यहाँ से टेम्प उठ के यहाँ जाएगा पहली बार में, तो टेम्प यहाँ के रुक जाएगा, क्योंकि आई प्लस इंडेक्स प्लस प्लस होगा, आई मीन टू से आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ रुकेगा, और चलना कहाँ तक, उसे 0 से 1 तक, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो टेम्प यहाँ रुक जाएगा। जब टेम्प यहाँ रुकेगा तो मुझे बेसिकली इसको डिलीट करना है, देखो इसको डिलीट करना है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, देखिए हम, तो मैं बोलूं टेम्प डॉट नेक्स्ट में देखो कौन बैठा है, 4k, और फिर नेक्स्ट कर दो, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 8k पे, यानी कि यहां आ जाऊंगा सीधा। इसका मतलब बोलूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, और यहां जो टेम्प बैठा है, अगर मैं इसमें टेम्प के नेक्स्ट में इसको डाल दूं, तो टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, 4k का। मैंने यहां पर किसका एड्रेस डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि 4k, 4k पे पहुंचा, फिर उसका नेक्स्ट क्या होना है 8k, तो यहां से 8k निकल कर आएगा, और टेम्प के नेक्स्ट में 4k की जगह क्या जुड़ जाएगा, 8k जुड़ जाएगा, तो इट विल मेक अ लिंक विद इट, और ये एलिजिबल हो गए डिलीट होने के, क्योंकि इसका एड्रेस किसी के पास भी नहीं है, तो इट विल बी एलिजिबल टू डिलीट, क्योंकि पीछे गार्बेज का लेटर बैठा है वो इसे एलिजिबल कर देगा। तो यहां जाते हैं, तो सेम प्रोसेस यहां लिखते हैं, फॉर इंटीजर, यहां लिखते हैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इंडेक्स -1 तक जाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, यहां डालते हैं नोड टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, और यहां लिख देते हैं हम टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो सेट मूव होता रहे, और फिर लिख देते हैं टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल देते हैं, तो इट विल बी गेट रिमूव्ड, ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमने डिलीट एट इंडेक्स कंप्लीट कर दिया है। तो बस इसमें एक पार्ट रहता है, विच इज हमने यहाँ साइज माइनस माइनस भी करना पड़ेगा ना। तो अब देखो यहाँ जब इंडेक्स पे होगा तो रिटर्न कर जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ वो अगर गया है ना, यहाँ अगर स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट किया उसने, तो हमें इसको चलाने के लिए ऐसा करते हैं, हम इसको डाल देते हैं किसमें, एल्स वाले पार्ट में, ये एल्स में चला गया, या तो इंडेक्स 0 होगा या इंडेक्स 0 से ज्यादा होगा, और आखिरी में हम क्या कर देंगे, साइज माइनस माइनस कर देंगे। अब साइज माइनस माइनस करने के बाद अब पहुंचते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन में, विच इज आवर गेट ऑपरेशन। ये तो गेट पे हम ये सिचुएशन रहते हैं, अगर इंडेक्स लेस देन 0 है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर इंडेक्स ग्रेटर इक्वल टू साइज है तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या दे देंगे, रिटर्न -1, ठीक है।
और बाकी सब सिचुएशन में बोल देते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेकर, अब यहां एक बार ध्यान देंगे, मैं जा रहा हूं लेस देन इक्वल टू इंडेक्स तक, जितना इंडेक्स दिया गया वहां तक जाऊंगा। और यहां लिख देते हैं नोड्स टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, और यहाँ स्पेसिफाई कर देता है टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और जहां ये रुकेगा लूप वहीं सब रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टेम्प डॉट डेटा। तो यहां जाओ, यहां पहले डाल दो, अगर स्टार्ट ही मेरे पास क्या है, नल है, तो रिटर्न क्या कर दें हम इसमें, माइनस। ठीक है ना। तो गेट में मैंने यहां पर चेक कर लिया, अगर लिंक लिस्ट खाली पड़ी है तो आगे प्रिंट करने का मतलब है नहीं कि अगर मैं स्टार्ट के नेक्स्ट में चेक कर लूँ नल है, मतलब सिर्फ एक ही नोड है, यहाँ नोड ही नहीं थी, एक ही नोड है, तो इन दिस सिचुएशन आई विल से रिटर्न स्टार्ट डॉट डेटा। ठीक है, फिर बाकी सब सिचुएशन में इस वाले कोड को चला रहे हैं, रन करते हैं एक बार इसे। तो बस हम इसके इन केसेस को हटाया था मैं, इन केसेस की नीड ही नहीं है, फिर सीधा क्या लिखो, लेस देन इंडेक्स, एक कम चल रहा है इंडेक्स से ना। तो क्या होता होगा लास्ट, क्योंकि अगर इंडेक्स लास्ट का दिया गया ना, बिल्कुल, आई मीन से अगर 4 है, वो 4 पे चला गया तो टेम्प मूव हो जाएगा ना, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते करते। इस सिचुएशन में समझाता हूँ वो क्या कर रहा होगा। मुझे फील था कि शायद कोई एक ही नोड ना हो। तो देखो, ये मेरे पास नोड्स है 3 4, मुझे दिया गया इंडेक्स 4, मतलब 0 1 2 3, इंडेक्स ही मुझे 3 दे दिया गया। तो मैं 0 से कहां तक चल जाऊंगा, 3 तक। तो टेम्प यहां बैठा होगा ना, टेम्प मूव होते 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 यहां इसको ही पार कर जाएगा ना, क्योंकि इस कंडीशन सेटिस्फाई है, इसके बाद ही तो डिससेटिस्फाई होगा। तो मैं यहां जब इस जगह पहुंच गया, तो यहां पर क्या वैल्यू पड़ेगी, नल, और नल पे जो डेटा निकालोगे दैट वुड नॉट वर्क, इसलिए तुम्हें एक पहले रोकना पड़ेगा उसे। ठीक है, इसलिए मैंने लूप चला दिया कहां तक, लेस देन इंडेक्स तक। ठीक है, तो यहां से हमने रन किया, इनिशियल टेस्ट केस पास हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या बाकी टेस्ट केस पास करता है, सबमिट कर लेता है पहले से, एंड देन वी फाइंड आउट कि क्या ये बाकी सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। इट इज पासिंग ऑल ऑफ देम, है ना, बाकी सारे टेस्ट केस ने पास कर लिया। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, इट इज अ रिवर्सल इंक्रीज, ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, अगर आप देखो तो बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, और इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम टेक केयर करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 इसने दिया, तो हमें ना असल में क्या करना है, 5 4 3 2 1 लेकर आना है। इस केस में हमें डेटा रिवर्स नहीं करना। तो गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल रिवर द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट हमें देनी है। तो अब हमारे पास इस सिचुएशन में देखें तो यहां 1 जो था वो स्टार्ट में बैठा था, अब 5 पे जाकर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो यहीं से ऐसे ट्राइवर्स होगा। तो अगर आप ध्यान से पॉइंटर रिवर्स हो रहे हैं इन दिस सिचुएशन। तो अगर हम रिवर्सल लिंक लिस्ट को पिक्टोरिकल से समझें तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि ये 10 है। ठीक है, और इसके पास लेट से एड्रेस है, इसके पास एड्रेस है 2K, फिर इसके पास एक 20 है, इसके पास एड्रेस है लेट से 4K, और फिर इसके बाद 30 है, और इसके पास एड्रेस है मान लो 8K, और फिर है 40, और इसके पास है नल। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसके पास 2K है तो ये 2K होगा, तो ये ताकि इसे पॉइंट कर पाए। इसके पास 4K है तो ये 4K होगा ताकि इसे ये पॉइंट कर पाए, और ये 8K होगा। ठीक है, और हमारा स्टार्ट यहां बैठा होगा, और सपोज इसका एड्रेस 1K है, मान लो ये 1K पे बैठा। ठीक है, अब पॉइंटर ये है हमारे पास कि मुझे बेसिकली करना ये है कि स्टार्ट ना इसको पॉइंट करना शुरू कर, तो ये हमें गिवन होगी, और जो हमें आउटपुट लाना है दैट वुड बी कि 40 यहां है, और नाउ दिस इज बिकम अ स्टार्ट, और इसका एड्रेस क्या है, 8K है। तो स्टार्ट के पास क्या पड़ा है, 8K। अब 40 के पास जो एड्रेस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, 30 वाले का। इसका मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, 4K होना चाहिए, तो वो यहां पहुंच पाए, तब मैं 30 पहुंच पाऊं। 30 के पास जो एड्रेस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, अब 2K का, ताकि मैं इस पे पहुंच पाऊं 20 पे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये 4K एड्रेस है, ये तो है ही 8K, यहां लिख रहा हूं दोबारा से 8K है, और इसके पास कौन सा है, 2K, और इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए 1K वाला एड्रेस, यानी कि इसका 10 का, और यहां 10 के पास क्या होना चाहिए, नल, और यहां आपके पास है 1K। तो दिस वुड बी एन आउटपुट, ये हमें आउटपुट जनरेट करना है इसका।
राइट। तो हमें सोचना है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच करें कि हम इसे बिल्ड करके आ पाए। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, जो पहला वाला है उसके पास क्या जाना चाहिए, सीधा सीधा नल आ जाना चाहिए। पहले वाले के पास क्या जाना चाहिए, नल आ जाना चाहिए। तो हम इसको, अगर हम इसको अप्रोच करने जाएं, तो इसने ना हमें रिवर्स लिस्ट दे रखा है, लिस्ट नोड हेड दे रखा है बाय डिफॉल्ट, यानी कि स्टार्ट दे रखा है जिसे हम हेड बोलते हैं। और ये इसने बोला कि एज्यूम कर रखा है कि लिंक लिस्ट आपके पास बनी हुई है, इसका नाम लिस्ट नोड है। तो वी थिंक अबाउट कि हम सबसे पहले एक लिस्ट नोड बना लेते हैं, इस पे एक प्रीवियस पॉइंटर रख लेते हैं विच इज नल। तो मैंने एक प्रीवियस पॉइंटर रखा, नल, ठीक है। और यहां पर एक लिस्ट नोड में ही मैंने करंट पॉइंटर मेंटेन किया। करंट मतलब टेम्प की तरह, जिसके पास क्या होगा, हेड। तो इसके पास हेड बैठा होगा, ठीक है। दो पॉइंटर मैंने मेंटेन करे, एक प्रीवियस और एक करंट। और मैंने यहां इस सिचुएशन बोला कि वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट क्या नहीं होता, नल नहीं होता, तब तक इसे चलाए रखो। तो मैं लूप चला दी, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, मैंने इसको लूप को चलाए रखा। अब इन दिस सिचुएशन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं करंट नॉट इक्वल टू नल चला रहा हूं, तो हम इसको ना पिक्टोरिकल से फील लेते हैं। तो वी थिंक अबाउट कि मेरे पास शुरू में इस सिचुएशन देख रहे हो, ये हमारा इस सिचुएशन के हिसाब से वी कॉल इट दिस एज अ, हम इसे क्या बुला रहे हैं यहां पर, हेड, है ना। और करंट यहां बैठा है, करंट के पास क्या पड़ा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है। और प्रीवियस पे जरा ध्यान देना, प्रीवियस में क्या बैठा है, नल। प्रीवियस के पास कुछ भी नहीं है ना। शुरुआत देखते हैं, ये यानी कि जो आज करंट है उसके नेक्स्ट में देखो जरा, उसके नेक्स्ट में क्या है, नल, यानी कि उसके नेक्स्ट में कौन है, प्रीवियस है, ठीक है। तो हम यहां जाते हैं और यहां लिखते हैं कि अगर मैं करंट के नेक्स्ट में, मैं एक सिचुएशन लेता हूं, अगर मैं करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दूं, प्रीवियस को। तो अगर मैंने करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दिया, प्रीवियस को, तो प्रॉब्लम क्या होगी, 10 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 10 के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। आई मीन टू से सीधा यहां नल आ जाएगा, यहां नल आ जाएगा तो लिंक टूट जाएगी, पूरी लिंक मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करता हूं, मैं बोलता हूं ठीक है, मेरे पास 10 है, मैं अगर 20 को पकड़ के बैठ जाऊं किसी तरीके से, तो लिंक लिस्ट नहीं टूटेगी, है ना। 10 पे तो नल डाल दूंगा, लेकिन मैं खुद कहां पहुंच जाऊं, 20 पे। तो इसके लिए मैं करता हूं, मैं इसके लिए एक और नया पॉइंटर मेंटेन करता हूं, इसको बोलता हूं नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो एक अगली नोड के लिए क्या रखता हूं, नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो यहां पहुंचते हैं और मैं यहां बोलता हूं, अगर मैं किसी तरीके से लिस्ट के नोड में, है ना, और यहां रख लू मैं एनएक्सटी बोल रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाओ इस नेक्स्ट से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एनएक्सटी। और एनएक्सटी में अगर मैं करंट का नेक्स्ट रख लूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके अंदर करंट का नेक्स्ट रख लूं, करंट का नेक्स्ट कौन है देखो जरा, अगर आप यहां से देखोगे करंट का नेक्स्ट कौन है, 20, क्योंकि हम करंट पे बैठे हैं, इसका नेक्स्ट में 20, सीधा मैं यहां के बैठ गया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं आपसे कि मैंने इन दिस सिचुएशन यहां पर क्या मेंटेन कर लिया है, एनएक्सटी मेंटेन कर लिया, मैं यहां यहां बैठ गया वहां का, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां हूं और आइडली में देखूं, तो मैं इसके नेक्स्ट में ये लिंक तोड़ दूंगा, ये लिंक तोड़ दूंगा, इसमें क्या डाल दूंगा, नल। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये काम हो जाएगा पहला, ठीक है। अब जैसे ये होता है मेरे पास, तो आई विल से करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो, प्रीवियस डाल के आ जाओ। तो करंट के नेक्स्ट में आई जस्ट पुट इट अब प्रीवियस, ये प्रीवियस मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिसाइड करना है कि जो प्रीवियस है वो तो बिल्कुल पीछे रह गया ना। तो प्रीवियस में अगर मैं करंट डालकर आ जाऊं, प्रीवियस में इफ आई पुट अ करंट, इसका मतलब देखते हैं जरा, अगर इस सिचुएशन के अंदर करंट के नेक्स्ट में, अगर हम ध्यान से देखें, करंट के नेक्स्ट का एड्रेस यहां नेक्स्ट में डाल दिया, नेक्स्ट यहां पहुंच गया हमारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरा इधर पहुंच गया। और मैंने डिसाइड किया कि करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, वो बैंड डाल दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जहां करंट है वहां प्रीवियस को बिठाया, ध्यान से देखना, करंट है वहां प्रीवियस को बिठाया, प्रीवियस को यहां बिठाया थे किसी तरीके से। और जहां करंट है, आई मीन से जहां नेक्स्ट है, वहां किसको बिठा देंगे, करंट को बिठा देंगे। अगर जहां नेक्स्ट है वहां पर हम किसे बिठा दें, करंट को। तो ध्यान से देखेंगे हम, करंट का नेक्स्ट में नेक्स्ट आ गया, मतलब उससे एक आगे आ गया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस जुड़ गया,
तो पीछे वाले से लिंक बिठा दिया। और करंट में मैंने क्या डलवा दिया, मतलब करंट का जो एड्रेस है वो कहां पहुंच गया, प्रीवियस में, है ना। और फिर मैंने डिसाइड किया करंट में डलवा दिया किसको, नेक्स्ट को। तो जहां नेक्स्ट था वहां पर आके कौन बैठ गया, अब करंट एक आगे आगे बैठ गया। अब जब करंट जिस जगह आएगा, करंट क्या करेगा, अपने नेक्स्ट में अपना एड्रेस अगला वाला किसको देगा, नेक्स्ट को। तो इट मींस आपको ऐसा फील आना चाहिए, देखो हमने जब पहली सिचुएशन देखी, हमारे पास हेड था, करंट पे बिठाया, प्रीवियस क्या था, नल था। तो करंट के हमने सबसे पहले डिसीजन क्या लिया कि करंट का जो नेक्स्ट है, यानी कि ये इसको दे दो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक आगे आके बैठ गया। और करंट के प्रीवियस में, मतलब करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दिया, प्रीवियस को। तो यानी कि इसके इधर कौन आके बैठ गया होगा, इधर नल आके बैठ गया होगा, यानी कि ऐसा हो गया। अब मैंने डिसाइड किया कि प्रीवियस को, क्योंकि ऐसा तो हो गया, प्रीवियस को मैंने बोला प्रीवियस को ना यहां बिठाए थे इस जगह, ध्यान से देखना, प्रीवियस को यहां बिठाए थे, करंट के पास कौन है, यही है अभी। तो मैंने बोला प्रीवियस को यहां बिठाए थे, करंट को यहां बिठाए थे, हम एक आगे ले आते, और फिर नेक्स्ट को इससे एक आगे ले आते। अब देखना, मैं बोलूंगा करंट के नेक्स्ट में फिर से प्रीवियस को बिठा दो, तो आपको फील आएगा ये लिंक किससे बना लेगा, अपने से पीछे से वाले को। तो यही तो हो रहा है, देखो 20 के पास किसका एड्रेस है, 1K का। तो अभी अपने पास किसको बिठा लेगा, 1K को बिठा लेगा। इसने 1K को बिठाया, और अब मैं बोलूंगा जैसे मैं इसे बिठा लूंगा, यानी कि करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दिया, प्रीवियस को। अब मैं बोलूंगा करंट तू यहां चल जा, तो करंट यहां के बैठ जाएगा। और नेक्स्ट बोलूंगा तू कहां चल जा, तो यहां के बैठ जा, ये यहां के बैठ जाएगा, ठीक है। फिर पूछूंगा करंट के प्रीवियस में, यानी कि प्रीवियस को यहां लेकर आऊंगा करंट वाली जगह पे, तो प्रीवियस यहां पर बैठा होगा। फिर बोलूंगा करंट के नेक्स्ट में किसको बिठा दो, प्रीवियस को। तो प्रीवियस में कौन सा एड्रेस है ये वाला, पीछे वाला 2K। तो बोलूंगा कि इधर इस 30 के पास यहां पर किसका एड्रेस डाल दो, 2K का। तो ये किसका एड्रेस पकड़ के बैठ जाएगा, अपने से पीछे वाले का। तो हर बार यही हो रहा है, देखो तभी ये बिल्ड होकर हमारे पास आ रहा है। तो करंट के नेक्स्ट में कौन आ गया, प्रीवियस। और अब बोलूंगा कि भाई करंट को कहां पहुंचा दो, नेक्स्ट वाली जगह पे। और नेक्स्ट को बोलूंगा तू कहां चल जा भाई, करंट के नेक्स्ट में। वो कहां बैठ जाएगा जाकर, नल पे। तो करंट बैठ जाएगा यहां पर, सॉरी नेक्स्ट बैठ जाएगा यहां पर आके नल पे। वो नल पे आके बैठ गया, वो नल पे आके बैठ गया। तो फिर मैं बोलूंगा करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, तो ये लिंक इससे बना लेगा अपने से पीछे वाले से। और फिर बोलूंगा करंट को कहां पहुंचा दो, जहां नेक्स्ट है। तो करंट भी कहां आके बैठ जाएगा, नल पे। जैसे वो नल पे आके बैठेगा तो इसका मतलब पूरी लिंक लिस्ट बन चुकी होगी। और उसके बाद में आखिरी में रिटर्न कर दूंगा किसको, प्रीवियस को, कि प्रीवियस कहां बैठा होगा, सबसे लास्ट नोड पे। एंड दैट इज बिकम अ स्टार्ट, वो बन जाएगा मेरे पास स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 पॉइंटर यूज करके हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया, करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। ये 3 पॉइंटर्स हम लोगों ने खेला, एक्सेप्ट किया, सबमिट करते हैं, सबमिट करके चेक कर लेते हैं। नाउ इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। इसने सारे टेस्ट केस हमारे पास कर लिए हैं। एक बार इस जितना हमने कोड लिखा, इसको एक बार हम लोग वॉक थ्रू करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं ऐसे, तो और क्लैरिटी मिलेगी। कोड के अलोंग देखते हैं ऐसे। तो वापस आते हैं इस डायग्राम पे, यहां में ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। इस जगह पहुंचाता हूं मैं आप सबको। लेट्स जंप इट हियर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब इसे जंप करके देखते हैं। थॉट क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहला थॉट गाइस, हम एक लिंक लिस्ट, छोटी लिंक लिस्ट ले लेते हैं। तो दिस वुड बी 10, इसके आगे 20 और इसके आगे 30, बस इतना सा ले लिया, ठीक है। मैंने बोला करंट को मैं यहां बिठाना चाहता हूं। करंट कहां बैठना चाहता है, स्टार्ट वाली जगह पे, यानी कि हेड वाली जगह पे। आप हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 2K। तो इसका मतलब इसमें 2K, आई मीन टू से इधर क्या आ गया है, 2K आके बैठ गया है। इसके पास मान लेते हैं 4K, इसके पास मान लेते हैं 8K, और यहां तो कुछ है ही नहीं डाला है, तो यहां डाल देते हैं 4K, यहां डाल देते हैं हम 8K, ठीक है। सिंपल है। अब क्या करते हैं, प्रीवियस को हमने क्या एज्यूम किया था, देखिए यहां पर प्रीवियस क्या था, नल था। यहां कोड से अलोंग करते हैं, हेड इज दिस वन। आप इसे हेड भी ले लो आसान करने के लिए, हेड यानी कि 2K आपने यहां डाल दिया, 2K इसके पास है। अब आपने बोला क्या करंट नल है, नहीं करंट तो नल नहीं, करंट तो बिल्कुल शुरू में बैठा है। अब मैंने बोला करंट का नेक्स्ट कौन है, 4K, उसे किसमें डाल दो, लिस्ट नोड NXT के अंदर। NXT देखो कहां है, उससे एक आगे चलता है NXT। प्रीवियस कहां चलता है, करंट से एक पीछे चलता है, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों ने अपने क्या करना है, लिंकेज बना के चलनी है।
ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कभी आप लोगों में फ्रेंड्स के साथ है ना कोई रिवर पार कर रहे हो है ना छोटी सी, तो क्या करते हो, एक बंदा आगे होता है, फिर वो बीच वाले को पढ़ता है, फिर वो बीच वाला सबसे आखिरी वाले को पढ़ रहा है, फिर वो एक स्टेप लेता है, तो फिर दूसरा वाला एक स्टेप लेता है, फिर तीसरा वाला एक स्टेप लेता है, बिल्कुल वैसा काम चल रहा है। तो ये जो नेक्स्ट है मेरे पास, जो मैंने यहां पर मेंटेन किया, तो नेक्स्ट आगे यहां पर, अब करंट के नेक्स्ट में देखो, करंट यहां बैठा है, करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल, तो इसका मतलब ये हटा और इसके आगे कौन बैठ गया, नल। तो हमें ये फील आना चाहिए इसका लिंकेज टूट गया इससे, ये आगे नहीं जा सकता, लेकिन हम जा सकते हैं आगे किसके थ्रू, नेक्स्ट के थ्रू, नेक्स्ट आगे बैठा अपना। तो मैंने डिसाइड किया कि ये तो बन गया, चलो ये इसके बाद नल आ गया, इसका मतलब ऐसा फेयर लिखते हैं, ऐसा हो गया 10 और नल, ये हो गया अभी। अब मैंने डिसाइड किया करंट, करंट कहां पर है, पहले वाले नोड पे, तो मैंने कहा प्रीवियस को पे नल तो सेट हो चुका है, अब प्रीवियस को यहां बिठाए थे, तो मैंने प्रीवियस को यहां बिठा दिया, तो मैंने इधर से हटाया इसे और कहां बिठा दिया, करंट वाली जगह पे, और करंट को बोला तू कहां जाके बैठ जा, नेक्स्ट वाली जगह पे, तो ये यहां से हटा, करंट यहां पर आके बैठ गया। ठीक है, अब जब हम यहां पर से वापस लूप में घूमे तो चेक किया, क्या करंट नल है, नहीं, करंट तो यहां दूसरे में बैठा है, तो मैंने बोला करंट के नेक्स्ट का जो एड्रेस है उसमें किसको बैठा दो, नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट देखो कहां पर आके बैठेगा, करंट का नेक्स्ट कौन है 8 के, वो यहां के बैठ जाएगा, हमेशा एक आगे रहता है नेक्स्ट। अब मैं बोलूंगा करंट के प्रीवियस में, क्योंकि करंट यहां बैठा है, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दो, प्रीवियस को, प्रीवियस में क्या पड़ा है 2 के, तो बोलूंगा अब आइडली ऐसा करो, है ना, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि 20 के पास क्या आ गया है 2 के, ये लिंक बना गया देखो इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस यहां बैठा था, फील लेना, प्रीवियस यहां बैठा था, करंट यहां बैठा था, तो जब मैंने ये वर्ड यूज किया करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दो, प्रीवियस को, तो इससे लिंक बना लिया उसने उसका, और नेक्स्ट कहां बैठा है हमारा, यहां बैठा हुआ है, तो अब मैंने क्या बोला, जैसे ही ऐसा हो गया मैंने बोला नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो करंट डाल दो, यानी कि करंट उठ के कहां जाएगा अब, इस जगह यहां के बैठ गया, और प्रीवियस कहां उठकर आ जाएगा, करंट वाली जगह पे। देखो एक बिल्कुल चेन वाला है कि जैसे हम एक फ्रेंड आगे बढ़ता है, फिर वो दूसरा उसके पीछे बढ़ता है, फिर उसके आगे तीसरा, उसके पीछे तीसरा वाला आता है, तो यहां पर आके बैठ गया। अब क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट होगा, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल, तो नेक्स्ट कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा नल, नेक्स्ट हो जाएगा खत्म, तो नेक्स्ट हो गया खत्म। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, करंट कहां बैठा है, यहां बैठा है, मैंने बोला इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दो, प्रीवियस वाले का, तो आपको फील आना चाहिए 30 के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस आ जाएगा, ये वाला, इसका एड्रेस कौन है 4 के, तो इसके पास कौन आगे बढ़ जाएगा 4 के, ये इससे लिंक बना जाएगा। ठीक है, वो इससे लिंक बना गया इस लाइन की वजह से। अब हमने बोला नेक्स्ट में जो पड़ा है वो करंट में डाल, नेक्स्ट में क्या पड़ा था, नल, तो करंट भी कहां पर आके बैठ गया, नल वाली जगह पर, और लूप खत्म हो गई। जैसी लूप खत्म हुई हमारे पास, है ना, ध्यान से देखना, जो लूप खत्म हो रही थी तो करंट जहां बैठा था उसने अपने आप को प्रीवियस पे उठा लिया था, यानी कि प्रीवियस कहां पर आके बैठ गया था, सबसे लास्ट वाली जगह पे, ये यहां से बदल रहा है, देखो करंट जो था उसने क्या किया, अपना एड्रेस प्रीवियस को दिया, और उसने किसका एड्रेस ले लिया, नेक्स्ट वाले का, तो इसलिए वो नल पे आके बैठ गया यहां पर, नल वाले पे, और प्रीवियस कहां कर बैठ गया, सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब प्रीवियस जो सबसे लास्ट में बैठा है इस जगह, आपको फील आना चाहिए यही बन जाएगा क्या आगे चल के, हेड, दैट्स व्हाई वी रिटर्न अ न्यू हेड, दैट्स व्हाई वी रिटर्न अ प्रीवियस, और अब वो यहां से यहां ट्रैवर्स करके आ सकता है नल तक। तो दिस इज वी हैव डन, कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट रिवर्स कर दिया है विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। लिंक लिस्ट में जो अभी तक हम लोगों ने करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, डिजाइनर लिंक लिस्ट किया था, रिवर्सल लिंक लिस्ट परफॉर्म किया था, उसके साथ साथ अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। जैसे आप फोटो में भी देखोगे तो दैट इज शोइंग कि एक टॉर्टोइज है, एक रैबिट है हमारे पास, तो एक स्लो पॉइंटर है, एक फास्ट पॉइंटर है। एज वी नो एरे के टाइम पे वी लर्न अबाउट 2 पॉइंटर अप्रोच, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ 2 पॉइंटर अप्रोच, मतलब आप 2 पॉइंटर अप्रोच को ही फिर से फॉलो कर रहे हो in linked list, but this time this is called Floyd cycle, or either you can call it as a fast and slow pointer, आप इसके नाम से बोल रहे हो। So let's jump to understand this thing. So this fast and slow pointer, जब इसकी बात करते हैं तो fast and slow pointer is an implementation of 2 pointer technique, मतलब 2 pointer से derived है, जो कि जनरली हम एरो स्ट्रिंग्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। द आइडिया इज टू 2 पॉइंटर दैट डोंट मूव साइड बाय साइड, मतलब 2 पॉइंटर को एक साथ ना बढ़ाकर एक को थोड़ा ज्यादा स्पीड से बढ़ाए, तो इसका मतलब जब भी हम इसका इटरेशन करें, वन इज रनिंग ऑन अ डबल स्पीड और एक अपनी एक यूजुअल स्पीड पे चल रहा हो, तो हम एक को तेज चलाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ फास्ट पॉइंटर, एक को स्लो चलाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्लो पॉइंटर, जो यूजुअल स्पीड पे चल रहा होगा।
तो 2 पॉइंटर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो टेक्निक फास्ट एंड स्लो है, दैट्स अ 2 पॉइंटर। ये जनरली कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि हमारे पास एक स्टार्ट नोड होगा और उसमें स्लो पॉइंटर भी उसी को पॉइंट करेगा, फास्ट भी उसी पॉइंट करेगा, फिर दोनों वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट दोनों चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्लो डॉट नेक्स्ट चल रहा है जिसकी एक स्पीड है, और एक चल रहा है फास्ट डॉट नेक्स्ट, इसकी स्पीड डबल है। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट इट्स टेलिंग यू कि मैं डबल स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं, राइट। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन अ पिक्चर दैट इज कॉल्ड मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। ये आपके सामने आता है, लीड कोड 876, इस पे जाते हैं एंड यू ऑलरेडी सी कि बहुत सारी कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, मेटा, इन सब में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है एंड इट्स ए इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर हमसे पूछा गया मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट एंड दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली रिलेटेड टू द स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। तो हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का फंडा यहां पर यूज करने वाले हैं। तो लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जंप करते हैं। So now this problem is saying it's a middle of the linked list which is says given the head of a single linked list। इसका मतलब हमें उसका head यानी कि start हमें given होगा, return the middle node of the linked list, हमें return करना middle node of the linked list। If there are 2 middle nodes, return the second middle node। अगर हमारे पास 2 middle nodes है तो हमें return करना second middle। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 में 3 हमारे पास मिडल है, तो इसका मतलब मिडल से हम इफ देयर आर 2 मिडल नोड रिटर्न द सेकंड मिडल नोड। या हम बोले कि अगर इस केस में देखें 1 2 3 4 5, यहां सीधे सीधे मिडल कौन है 3, तो हम बता देंगे कि 3 इज अ मिडल नोड। तो 3 से मिडल नोड हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, उसका रेफरेंस हम रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब इसको अप्रोच करने पे आते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। दिस एग्जाम्पल आई एम पिकिंग इट एंड लेट्स जंप टू दिस पार्ट। यहां पहुंचते हैं एंड हेयर वी आर ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, है ना। यहां इसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं एंड लेट्स जंप इट। तो मैं यहां बोलता हूं कि देयर वुड बी अ फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर कंसेप्ट। तो ये जिस पे हम बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड हेड नोड, राइट। दिस इज आइदर यू कॉल्ड इट एज अ स्टार्ट नोड और आइदर यू कॉल्ड इट एज अ हेड नोड, आप ऐसे बोलोगे, राइट। तो हम हेड पे यानी कि स्टार्ट पे आके बैठ गए। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम यहां पर से एक स्लो पॉइंटर मेंटेन करेंगे। तो स्लो बेसिकली क्या होगा, स्लो इज हेड। तो इसका मतलब जो हेड पॉइंटर है वही हमारे पास स्लो होगा, वो इसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस 7K है, तो इसका मतलब इसमें 7K है एंड 7K हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। नाउ द थॉट प्रोसेस, देयर वुड बी अ फास्ट पॉइंटर। फास्ट इज आल्सो पॉइंटिंग टू द हेड, वो भी कहां पॉइंट कर रहा होगा, हेड पे। तो दोनों के दोनों, इसका मतलब दिस इज आल्सो ऑन 7K, दिस इज आल्सो ऑन 7K, तो बोथ आर सिटिंग ऑन सेम प्लेस, दोनों 1 पे प्लेस कर रहे हैं। नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि मैं स्लो को जब आगे बढ़ाऊं तो उसे एक स्पीड से बढ़ाऊं, तो मैं लिखूंगा स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। तो स्लो को मैं एक स्पीड से यानी कि इधर से इधर मूव कर दूं, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो इसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो इसका एड्रेस इसके पास कैसे आ जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, आप यहां पर एक लिंक लिस्ट बिल्ड कर लो। एज्यूमिंग कि सिंगल लिंक लिस्ट है तो 10 रख लेते हैं और यहां उसके पास एक रेफरेंस होगा। फिर यहां पर 20 रख लेते हैं, उसके पास भी कोई रेफरेंस होगा। फिर 30 रख लेते हैं, फिर इसी तरीके से 40 रख लेते हैं, फिर इसी तरीके से 50 रख लेते हैं, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं रेफरेंसेस को। तो वी आर सेइंग कि दिस वुड बी ऑन 9K एड्रेस, दिस वुड बी लेट्स से ऑन 10K, दिस वुड बी ऑन 12K, दिस वुड बी ऑन लेट्स से 14K, दिस वुड बी ऑन 18K। मैंने ऐसे रैंडम एड्रेसेस मान लिए। तो इट मींस इट इज पॉइंटिंग वेयर, ये 10K पे पॉइंट कर रहा होगा, इसका मतलब इसे पॉइंट कर रहा होगा। 20 से पॉइंट कर रहा होगा, इट इज पॉइंटिंग ऑन दिस 12K वाले को। 30 से पॉइंट कर रहा होगा 14K वाले को। 40 से पॉइंट कर रहा होगा 18K वाले को। और 50 पे कुछ नहीं होगा तो डेट्स अ नल। एंड दिस वन, ये जो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंटर हमारे पास आएगा, दिस वी कॉल्ड इट एज अ हेड। तो दिस इज हेड, ठीक है। हेड के पास क्या पड़ा है, हेड के पास 9K पड़ा है। अब स्लो इक्वल टू हेड लिखने का मतलब है कि मैं 9K पे हूं, एंड फास्ट इक्वल टू हेड लिखने का मतलब है कि मैं 9K। तो इसका मतलब स्लो भी यहीं आ गया है और फास्ट भी यहीं आ गया, दोनों यहीं पे आ गए। अब थॉट प्रोसेस ये हुआ कि अगर मैं स्लो को एक स्पीड से बढ़ाता हूं, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट करता हूं, तो इसका मतलब स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट का मतलब है स्लो यहां पर है 9K पे। अब 9K पे देखो कौन सा एड्रेस है, 10K है। तो इसका मतलब स्लो डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये दिस इज, यू नो इट, दिस इज कॉल्ड डेटा पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट पार्ट, रेफरेंस पार्ट। तो अगर मैं लिखता हूं स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो स्लो डॉट नेक्स्ट में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, तो जैसे आप लिखोगे स्लो डॉट नेक्स्ट इट कंटेन दिस 10K, तो 10K मेरे पास आएगा और स्लो में पहुंच जाएगा। तो स्लो विल बी मूव हियर, वो यहां आ जाएगा एक स्टेप। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज मूविंग स्लोली, क्योंकि वो एक ही स्टेप आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब फास्ट की बात करोगे तो देखो फास्ट कैसे लिखा जाएगा, फास्ट लिखा जाएगा ऐसे,
फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। तो अगर आप ऐसे लिखोगे देखो फास्ट डॉट नेक्स्ट, बिकॉज यू नो इट कि जब भी लिंक लिस्ट हमारे पास क्रिएट होती है उसमें दो पार्ट है, एक है डेटा पार्ट, एक है रेफरेंस पार्ट। तो अगर मैं यहां पर जाकर बोलता हूं फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो इसका मतलब मैं 10K को पढ़ूंगा, आई विल बी ऑन 10K, और ये इसका नेक्स्ट है तो इट मीन आई विल बी ऑन 12K। तो फास्ट यहां से जंप करेगा सीधा इस जगह। तो आपको फील आना चाहिए कि स्लो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है लेकिन फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ता है। अब सोचो जरा, अगली बार जब मैं स्लो को बढ़ाऊंगा तो स्लो विल बी हेयर, बट वेयर इज द फास्ट, फास्ट विल बी हेयर, फास्ट यहां पहुंच जाएगा एंड नो मोर कि वो आगे जा पाएगा फास्ट में ना। जस्ट अ सेकेंड। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए फास्ट इज वेयर इट इज, फास्ट इज रीच टू द एंड। सो नाउ व्हेन फास्ट इज रीच टू द एंड देयर इज नो मोर फर्दर टू मूव अहेड, वो आगे जा नहीं सकता। तो वी हैव अ कंडीशन कॉल्ड व्हाइल लूप चलाएंगे कुछ इस तरीके से कि फास्ट आइदर नॉट इक्वल टू नल हो एंड या फिर फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो। व्हेन यू स्पेसिफाई दिस थिंग कि फास्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इट क्लियरली मींस कि मैं लास्ट नोड पे हूं, राइट, या मैं लास्ट को पार करके आऊं। तो लेट्स थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास सिर्फ 4 नोड होती है, सिर्फ 4 होती है 5 की जगह, तो फास्ट पहली बार जंप का लगाता है यहां और फिर जंप लगाता सीधा बाहर नल पे जाता है। इसलिए 2 कंडीशन है। दिस इज फॉर इवन नोड्स, अगर आपका इवन नोड्स है तो इसे यूज करो, और ऑड नोड्स हैं तो इसे यूज करो। दैट्स व्हाई यू स्पेसिफाई आइदर या तो फास्ट नॉट इक्वल टू नल से बाहर आएगा या फास्ट नेक्स्ट से आएगा। नाउ तो थॉट इज जब फास्ट यहां से बाहर आएगा तो वेयर यू आर इन स्लो, यू आर इन द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो आप कहां पे होंगे? मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट में। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू रिटर्न, आप रिटर्न क्या कर दोगे? स्लो रिटर्न कर दोगे। इट मींस यू एक्चुअली रिटर्न मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। इसका मतलब जब फास्ट जहां एंड होगा वहीं से बदल जाएगा कि वेयर दैट स्लो विल बी हियर, स्लो इज इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। लेट्स जंप टू द कोड पार्ट, यहां पहुंचते हैं। इट इज गिवन अ लिंक लिस्ट, हमें गिवन है लिस्ट नोड नाम से, इंट वैल लिस्ट नोड नेक्स्ट है, और यहां पर इसका कंस्ट्रक्टर गिवन है। ठीक है, तो हमें लिंक लिस्ट किस नाम से गिवन है? लिस्ट नोड नाम से, और हेड मतलब स्टार्ट, ये स्टार्ट पॉइंटर इसका। अब हमें क्या मेंटेन करने, हमने बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग अ 2 पॉइंटर अप्रोच, हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो थॉट क्या हुआ, हम यहां पर एक स्लो पॉइंटर मेंटेन कर ले एंड यहां पर एक फास्ट पॉइंटर मेंटेन कर ले। तो लिस्ट नोड, और यहां लिख देते हैं हम स्लो, तो मैं यहां पर स्पेसिफाई किया स्लो, और स्लो में क्या रख लिया जाए? हेड। और ऐसे ही लिस्ट नोड फास्ट, इसमें भी क्या रख लिया जाए? हेड। तो मैंने दोनों में हेड यहां पर मेंटेन कर लिया, स्लो के पास भी हेड है और फास्ट के पास भी हेड है। नाउ थॉट प्रोसेस है जस्ट लूप इट, आप इसे लूप करो। तो आई स्पेसिफाई व्हाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड दिस इज, यू नो इट, दिस इज गाइस फॉर ऑड और इवन नोड्स के हिसाब से आप यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हो कि यू हैव इवन नोड फास्ट नॉट इक्वल टू नल, इफ यू हैव ऑड नोड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ऐसा कर पाएंगे। एंड देन वी मूव स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाए। So slow is moving 1 step and fast is moving fast dot next. So it is moving 2 step, वो यहां पर मूव करना शुरू करेगा। Now the thought process is कि मेरे पास slow मूव कर रहा है and then fast मूव कर रहा है। अब जैसे मैं इस लूप से एग्जिट करूंगा, what I am giving slow, and slow is where? Slow is in the middle of the linked list, वो यहां होगा इस मूवमेंट पे। That's it. अब बेस्ड ऑन इट जस्ट फर्स्ट रन इट, तो इसे रन करते हैं। सबसे पहले रन करके चेक करते हैं कि इज इट passing the test cases. Yes, submit करते हैं, submit करके now we are checking is it passing all the rest of the test cases. तो yes it is passing और 100% आ रहा है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जज करें कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, दिस एल्गोरिथम इज टेकिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of n, क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो ये कितने टाइम ट्रैवर्स कर रहा होगा? n टाइम ही, बिकॉज लॉजिकली डबल जा रहा है, बट इट इज, वी आर सेइंग कि O of n जा रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, स्लो एंड फास्ट लिया है, दैट्स अ कांस्टेंट स्पेस, दैट्स व्हाई इट इज O1. So this is, we understand slow and fast pointer, and this is a use case of slow and fast pointer. So now we are moving to the next problem, that is a lead code 90, remove nth node from end of a list. इसका मतलब मेरे को एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें से मुझे nth नोड एंड ऑफ द लिस्ट है, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले जब हम लोगों ने डिलीट किया था किसी चीज को तो हम उसे स्टार्टिंग से सर्च करते हुए आते थे, लेकिन इस बार क्या एंड ऑफ लिस्ट में से पता लगा रहे हैं। अब ये मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, अमेजॉन गूगल जैसी कंपनीज में कई बार पूछी जा चुकी है प्रॉब्लम। एंड दिस प्रॉब्लम सेज कि मुझे अपोजिट ट्रैवर्स करना है, रिवर्स ट्रैवर्स करना है, बट द पॉइंटर इज कि अगर मैं इसे
अपोजिट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, एंड इफ इट इज सिंगली लिंक लिस्ट, तो नाउ देयर वुड बी अ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कि अगर ये सिंगली है तो मुझे सोचना पड़ेगा। डब्ल्यू में मैं ट्रैवर्स कर सकता था, तो लेट्स जंप इट हियर एंड वी फिगर इट आउट कि दिस इज जस्ट अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो डेफिनेशन दी गई है सिंगली लिंक लिस्ट की, तो अजम्पशन इट्स अ सिंगली लिंक लिस्ट, दैट्स व्हाई दिस हेड इज गिवन। और एन मतलब हमें लास्ट की कोई पोजीशन गिवन की गई है जहां पर हम इसे ढूंढ रहे हैं। नाउ वी जस्ट जंप टू द अप्रोच फर्स्ट, कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमें 4 को डिलीट करना है इन दिस सिचुएशन, कि मैं 4 को डिलीट करके आऊं, तो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड दिस। तो यहां पहुंचते हैं, ड्राइंग पैड पे पहुंचते हैं, यहां ड्रॉ करके देखते हैं पहले। तो नाउ द क्वेश्चन सेज कि आपको करना डिलीशन ऑपरेशन है, बट दिस टाइम इट इज आस्किंग फॉर एन, हमें गिवन होगा, एंड एन सेज 2। तो अगर एन बोल रहा है 2, तो मेरे को यहां से काउंट करना है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो नाउ आई वांट टू रिमूव दिस लिंक, दिस नोड, मुझे इस नोड को यहां से रिमूव करना है। तो अगर मुझे n3 गिवन होता तो आई विल बी रिमूव दिस वन, मुझे इसे रिमूव करना होता। तो अगर मैं जिसको भी रिमूव करूंगा तो उसका जो कनेक्शन बनेगा वो 4 को हटकर 5 के साथ डायरेक्ट बन जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी 3 से 5 पे कनेक्शन यहां बिल्ड हो जाएगा। तो इसे अगर मैं अप्रोच करूं तो देयर वुड बी एन अप्रोच 1, पहली अप्रोच पे फोकस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस। तो अप्रोच नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो अप्रोच नंबर ये बोलता है कि आप सबसे पहले काउंट करके आ जाओ, काउंट दी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिनकर आ जाओ कि कितनी आपके पास नोड्स हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर काउंट किया 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे दिख रहा है 5 नोड्स हैं, तो आई विल से दिस वुड बी अ 5 नोड्स आई हैव। तो मैंने 5 नोड्स यहां बता दी। अब मैं क्या करता हूं, तो जैसे मैंने काउंट करनी शुरू करी कि मेरे पास टोटल नंबर, तो आई विल से लेंथ मुझे पता लगी, लेंथ इज 5। एन मुझे गिवन है, एन इज 2। तो एन मतलब कहां से मुझे डिलीट करना है। अब मुझे पता है कि मैं अगर 5, मुझे टोटल लेंथ गिवन है, 5 में से 2 तक मैं ट्रैवर्स कर जाऊं, तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस करके 3 तक ट्रैवर्स कर जाऊं, तो हेयर आई विल बी, मैं यहां तक ट्रैवर्स कर जाऊंगा 3 तक, एंड नाउ आई नो कि मुझे इसी को डिलीट करना है। तो मैं इसका लिंक इससे बना दूं, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने काउंट किया, तो दैट्स व्हाई आई विल से दिस वुड बी अ पास 1। तो मैंने पास 1 किया पहले, और फिर अगली बार 3 तक लूप चलाया, दैट वुड बी अ पास 2। और फिर मैंने पास 2 किया दूसरी बार लूप चलाकर। तो इसका मतलब मैंने 2 पासेस के अंदर आई जस्ट सॉल्व इट, बिकॉज मैं इससे कहां तक पहुंच गया, 3 तक, क्योंकि आई हैव कि मेरे को टोटल 3 तक पहुंचना है, उसके अगले वाले को डिलीट करना है। तो अगर मैं यहां बैठा हूंगा, लेट्स से दिस वुड बी अ टेम्प, तो मैं यहां लिख पाऊंगा टेम्प के नेक्स्ट में डालकर आ जाओ टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो इट विल बी डायरेक्टली लिंक टू दिस वन। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन के साथ स्टैब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस विच कम्स इन अवर माइंड। लेट्स जंप टू अप्लाई दिस थॉट प्रोसेस। इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई कर देखते हैं इसके अंदर कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग। तो लेट्स जंप टू द कोड पार्ट। तो हम अपनी अप्रोच फॉलो करते हैं। तो अप्रोच बोलती है स्टेप नंबर 1, काउंट काउंट दी काउंट दी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है, गिन कर आनी है कितनी हमारे पास है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक काउंट नाम का एक वेरिएबल मेंटेन कर लूँ, एंड देन आई विल से कि मैं यहाँ पर लिस्ट नोड बनाऊं, और लिस्ट नोड पे टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दूं। तो लिस्ट नोड पे टेम्प इक्वल टू मैंने हेड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये हेड यानी कि इसका रेफरेंस मेरे पास आ गया स्टार्टिंग में। नाउ आई एम सेइंग कि यहाँ एक लूप चला लेते हैं, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ऐसा मैंने कर दिया। इसका मतलब लूप चलाई कहां तक, जब तक कि मैं लिंक लिस्ट को एंड नहीं कर देता। तो आई एम ट्रैवर्सिंग इट हियर, और फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो काउंट प्लस प्लस करने से क्या वो बढ़ता रहा। और फिर मैंने यहां लिख दिया टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब इससे क्या हुआ देखो, इससे मैं एक नोड से दूसरी नोड पे मूव करता हुआ चला गया। अब जैसी लूप एग्जॉस्ट होगी, व्हाट आई हैव काउंट, मतलब काउंट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स, से टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल नंबर नोड्स में से या कहां तक मुझे जाना है, आई नीड अ पॉइंट कि मुझे कहां तक जाना है। तो स्टेप नंबर 2 आता है कि मेरे पास टोटल नंबर नोड्स है, और इसमें से मैं कंप्यूट कर लूं, कंप्यूट है ना, विच मतलब मुझे किस नोड तक जाना है, कंप्यूट वेयर आई नीड टू रीच, ये मैं कंप्यूट करके आ जाऊँ। मुझे इसे कंप्यूट करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। मैं यहां पर रीच रख लेता हूं, और रीच मुझे रखना है काउंट माइनस एन। तो अगर आई स्पेसिफाई काउंट माइनस एन, सो व्हाट आई गेट दिस रीच। अब बिकॉज आई हैव द रीच, तो आई कैन से फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू रीच तक चले जाते हैं ना, आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं 1 से लेकर उस रीच तक यानी कि 3 तक बोला गया, मैं 3 तक यहां पर ट्रैवर्स करना शुरू कर देता हूं। अब पॉइंटर ये है कि अगर मैं 3 तक ट्रैवर्स करता हूं, तो अगर हम इसे देखें कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ
नोड्स आ गई हैं और इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक लिंक लिस्ट यहाँ बिल्ड करता हूँ आप लोगों के सामने, जिससे हम क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरीके से सपोज मेरे पास ये लिंक लिस्ट क्रिएट होती है और इसमें इन सबके आपस में लिंकेज है। मान लो इसका एड्रेस 10 के है, इसका एड्रेस 12 के है, इसका एड्रेस 18 के है, इसका एड्रेस 20 के है। तो यहाँ पर ये 12 के का एड्रेस रेफरेंस कर रहा था कि यहाँ पर पॉइंट कर सके, ये 18 के का रेफरेंस कर रहा था कि इसे पॉइंट कर सके, ये 20 के का रेफरेंस कर रहा है ये इसे पॉइंट कर सके, और लास्ट में नल है। दिस इज द हेड, यहाँ पर हेड होगा। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मैंने अगर ये काउंट कर लिया 1 2 3 4, तो इसका मतलब टोटल काउंट मेरे पास आ गया विच इज 4। तो 4 मैंने जनरेट कर लिया। वंस आई हैव दिस 4 और मुझे गिवन है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 है, यानी कि मेरे को ये फर्स्ट है ये सेकेंड लास्ट है, इसको डिलीट करना है। तो मैंने टोटल में से 4 माइनस 2 करके 2 निकाल लिया। अब 2 निकालने का मैंने एक लूप चला दी। मैंने बोला 1 से लेकर 2 तक चले जाते हैं और उस मूवमेंट पे टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं और टेम्प में हेड रख लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना, टेम्प यहां बैठा होगा पहली आइट्रेशन में, तो जब वो पहली आइट्रेशन में यहां बैठेगा तो फिर वो यहां आएगा जब पहली बार जाएगा। तो इसका मतलब जब पहली बार लूप बढ़ेगी टेम्प विल बी हेयर, वो यहां के बैठ जाएगा। अब जब वो यहां के बैठ जाएगा तो अगली आइट्रेशन में वो यहां के बैठ जाएगा, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार यहां होगे तो आप जैसे टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे यू विल बी हेयर, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे दूसरी आइट्रेशन में यू विल बी हेयर। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहां आ गया तो मुझे तो इसका लिंक इसके साथ बनाना है ना 20 के साथ, तो मुझे एक पीछे रुकना पड़ेगा। डेट्स व्हाई आई विल से 2 माइनस 1, इसका मतलब सिर्फ एक आइट्रेशन चाहता हूं। तो दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाई हियर रीच माइनस 1, ताकि ये एक पहले रुके। तो आई विल से यहां पर मैं लिस्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड रख देता हूं। तो आई स्पेसिफाई लिस्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड एंड देन आई स्पेसिफाई टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या हुआ, मूव करता गया। अब जब मूव करता गया तो इट विल बी वेयर, इट विल बी ऑन बिफोर कि जिसको डिलीट करना है उससे एक पहले रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा। तो मैं इसमें 18 के हटाने के लिए इसमें लिखूंगा टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दो, यानी कि वो 20 के एड्रेस रख लेगा। दैट्स व्हाई आई सिंपली स्पेसिफाई टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट एंड हियर वी विल बी रिमूविंग दैट नोड जो हम nth पे से रिमूव करना चाहते थे। वंस आई रिमूव इट आई नीड टू गिव दैट लिंक लिस्ट ताकि उसे ट्राइवर्स कर सके, क्योंकि ये हम उसने हमसे मांगा है, इट नीड दिस लिंक लिस्ट। तो आई हैव द हेड मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी, तो रिटर्न कर देते हैं यहां पर से किसको, हेड को, दैट्स इट। तो दिस वुड बी अ 2 पास, क्योंकि 2 बार लूप चलाई, पास 1 एंड पास 2। बट समहाउ आपने जब ये लूप चलाई है इट कंटेन अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ 1। तो इसे रन करते हैं पहले एंड देन वी आर गोइंग टू सबमिट इट। एक और चेक कर लेते हैं, कैन नॉट, तो इसने एक एरर दिया है, दैट इज लाइन नंबर 27 पे मेरे पास आ रहा है दिस वन। तो एक बार यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं। रीच हमने लगाया है काउंट माइनस n, तो हम लोगों ने कर ही दिया है। तो आई विल ट्राई टू डू इट विद, इसको अगर मैं ऐसा भी कर दूं बात तो बराबर है यार। अगर मैं 1 से भी चला रहा हूं और रीच -1 मैंने कर दिया, टेम्प में, हाँ ये गड़बड़ कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे डाल देते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट है ना। तो टेम्प ही नल हो गया होगा समहाउ। इसे चेक करते हैं इनिशियली अभी भी एक इश्यू आ रहा है इनिशियल केस में। अच्छा ये केस है कि अगर लिंक लिस्ट में ना सिर्फ एक ही है अपने पास, तो दिस वुड बी अ स्पेशल केस कि अगर मेरे पास एक ही मेरे पास नोड है तो मैं यहां पर एक कंडीशन और ऐड करता हूं इस केस के अंदर कि अगर मेरे पास हेड इक्वल टू नल है तो आई एम गोइंग टू रिटर्न नल, नथिंग आई एम गोइंग टू रिटर्न। तो कंडीशन और ऐड करके देख लेते हैं कि अगर लेट्स से जो हमने रीच निकाली है ना, और रीच पे अगर मेरे पास इस रीच में ही शुरू में ऐसा आ गया, लेट्स से इफ रीच इज कमिंग एज 0, कि रीच ही मेरे पास क्या निकल कर आई है, दैट्स अ 0, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूं हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर उसने बिल्कुल स्टार्टिंग नोड को ही डिलीट करने को बोला, तो एक बार आप इसे रन करके चेक करते हैं। तो इट इज दिस कंडीशन इज मिस। तो अगर मेरे पास रीच ही 0 आई है मेरे पास, है ना, तो अगर मेरे पास रीच ही 0 आ रही है, काउंट -n किया मैंने और उसका जो रीच आया डेट वुड बी 0, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया कि इसका मतलब वो उसके पास एक ही नोड होगी, यानी कि मैं स्टार्टिंग वाले पे मूव हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्टार्ट मैंने यहां पर दे दिया। अब सबमिट करते हैं कि इज इट पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, क्या ये बाकी सारे टेस्ट केस पास कर रहा है, यस इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। तो बस ये एड ऑन चेक हम लोगों ने लगाया, बाकी सब ठीक था।
तो बस ये एडिशनल इस टेस्ट केस को पास करने के लिए, द रीच इज कमिंग एज अ जीरो, तो मैं बिकॉज स्टार्टिंग वाले पे से डिलीट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट मूव हेड, मैंने हेड को मूव कर दिया और यहीं से रिटर्न कर दिया उसे। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई और रीच निकल आती है, तो दैट्स देन आई विल डू दिस स्टफ। तो ये हमें समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जज कर लिया है।